आज से बहुत विशेष श्लोक हम पढ़ेंगे और उसको पूरे तात्पर्य सहित पढ़ने का प्रयास करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। Recording in progress. तो कल आप लोगों ने क्या सुना था उस पर संक्षेप में आपको मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। इस ब्रह्मांड में अनंत जीव हैं। उन जीवों में दो भेद हैं, स्थावर और जंगम। स्थावर मतलब फिक्स्ड, पेड़ पत्थर इत्यादि। जंगम मतलब चलने वाले। जंगम में तीन भेद, स्थलचर, जलचर और नभचर, पक्षी, मत्स्य इत्यादि और इंसान। इंसान भी नहीं कह सकते, जमीन पर चलने वाले। और उन जमीन में चलने वाले लोगों में भी मनुष्य जाति अति अल्पतर, अति अल्प है, और उसमें भी प्राय बौद्ध सबर इत्यादि सब हैं। और उनमें यानी कि वेद को नहीं मानते। अब वेद को मानने वालों में से आधे लोग ऐसे हैं जो केवल मुख से मानते हैं, सारे पाप करते हैं, तो वो भी बाहर। और जो वेद के नियमों का पालन कर रहे हैं वह भी उसमें प्राय कर्मनिष्ठ हैं, मतलब वेद के नियम का पालन इसीलिए करते हैं ताकि उन्हें कुछ भोग प्राप्त हो जाए। उनमें से कोई विरला व्यक्ति ही ज्ञानी होता है जो समझ जाए कि जगत दुख का घर है, उससे निवृत्त होता है। और उनमें से कोई वाकई मुक्त हो, बहुत रेयर होता है। करोड़ों करोड़ों ज्ञानी में से कोई एक मुक्त होता है, और उन करोड़ों मुक्तों में कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है। ये सब बातें हैं। अब मन में कहीं ये संदेह ना हो कि अगर कोई बौद्ध शबर इत्यादि है तो वह तो भगवान का भक्त बन ही नहीं सकता, ये धारणा ना कीजिएगा। ये सत्य बात है कि भगवान कृष्ण का भक्त होना एकदम दुर्लभ है, लेकिन भगवान के भक्त का संग भगवान की कृपा से यदि प्राप्त हो जाए तो इस सारे के सारे लोग, चाहे ज्ञानी हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे शबर हो, चाहे कोई भी हो, भगवान की भक्ति का बीज प्राप्त करके भाग्य से किसी तरह शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो जाए और वह उसे बीज मिल जाए तो वह भी भक्ति में आ सकता है। और वो बीज क्या है उसको हम समझने का प्रयास करें। उस दरवाजे को खुला रहने दें, आप पता नहीं, एनीवेज खुले रखने तो मच्छर आता, मक्खी आएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये श्लोक आपने कई बार सुना है, लेकिन मैं नहीं समझ रहा हूं कि सभी लोग उसके तात्पर्य को पढ़े होंगे। तो अब जो श्लोक है, आगे आके बैठ जाइए, मैं खा के प्रसाद नहीं भी आया हूं तो भी खाऊंगा नहीं आप, तो क्योंकि लोग ऐसे करते करते दरवाजे के बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसा आज हमारे पास स्पेस क्रंच है तो इतना संभावना नहीं है। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसका हम लोग आवृत्ति करेंगे और याद करने का प्रयास कीजिए कि ये श्लोक समझ में आ गया हमको तो हम कभी भक्ति नहीं छोड़ेंगे, और नहीं समझ में आया तो फिर अगले जन्म में आएंगे सही श्लोक सुनने के लिए। और क्या कह सकते, और तो कुछ नहीं कह सकते। कभी कभी मैं जो भक्तों की मेरे पर्सनल टच में है थ्रू टेलीग्राम, व्हाट्सएप है कुछ, तो प्राय वो कभी कभी हीट अनुभव करते हैं कि प्रभु जी इतना पीछे क्यों पड़ते हैं, कि सुबह क्यों नहीं उठे। जैसे एक भक्त सुबह नहीं आए, तुरंत अर्जेंट टेलीग्राम हो गया उनको, क्या बात है आप जिंदा हैं। हम तो ऐसे बात करते, जिंदा हैं, जिंदा हो तो फिर मॉर्निंग प्रोग्राम में क्यों नहीं आए। मर जाओ तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं है, जिंदा हो तो मॉर्निंग प्रोग्राम में आना चाहिए। तो लग सकता है कि मैं बहुत कठोर हूं, और ऑब्वियसली इतना कोई बीमार नहीं है कि मर ही गया, ऐसा कुछ हो गया। और ये समझ लीजिए कि बुखार में भी लोग गाड़ी चलाते हैं। मेरा खुद का ड्राइवर रात के 1 बजे पूरा बुखार से ग्रसित होकर के मेरे को पिकअप करने के लिए आया एयरपोर्ट पे, और यहाँ पे ड्रॉप किया। मैं तो सोता हुआ है, वो तो जगते हुए है। तो जब समझे कि कितना बड़ा ये उपहार हमको प्राप्त हुआ है भक्ति का, तो उसको हम बहुत गंभीरता से लेंगे। ये कोई फाइनेटिज्म नहीं है, खाली उस कितने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करने का हमको मौका दिया जा रहा है, हम समझेंगे। ब्रह्मांड, और ये, हाँ आपने ये भी सुना था ना महाप्रभु की बात, अनंत जीव हैं और ब्रह्मांड में कौरय भ्रमण, ब्रह्मांड में विभिन्न योनियों में भ्रमण कर रहे हैं अपनी इच्छाओं की वजह से और कर्म की वजह से। ये बात समझाने की जरूरत तो है नहीं। श्लोक बोलिए मेरे पीछे।
ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। नटवर प्रभु, नटवर प्रभु, नटवर प्रभु, अच्छा हुआ कि आप माता जी की तरफ बैठ जाएंगे तो फिर आगे उसके आगे सारे प्रभु जी लोग बैठ जाएंगे। सुभद्रा आप पीछे चले जाओ बेटा, पीछे बैठ जाओ। तो श्लोक का अर्थ बड़ा स्पष्ट है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड भ्रमिते का समझ गए अर्थ, अपने कर्म और इच्छाओं के कारण ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में और अनंत ब्रह्मांडों में विभिन्न योनियों में भ्रमण करते करते ये मक्खी मच्छर इत्यादि क्या क्या बनते बनते कोई भाग्यवान जीव इसका बहुत भाग्य उदित होगा तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु यानी कि प्रमाणिक वैष्णव गुरु और कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे भक्ति लता का बीज प्राप्त होगा। बीज का समझना, बीज मतलब क्या है मैं अभी व्याख्या नहीं करूंगा, अभी व्याख्या नहीं करेंगे। लेट्स सी व्हाट प्रभुपाद सेज, क्या प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये भक्ति लता बीज क्या है उसको हम, मुझे पता तो है लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा, जब देखिएगा तात्पर्य से पढ़ लेंगे। बस ये समझ ले, ये तो समझ रहे ना कि भक्ति प्राप्त, भक्त होना बहुत दुर्लभ है और भक्ति प्राप्त करना या भक्ति के प्रोसेस में आना यह भी अत्यंत दुर्लभ है। यह श्लोक से समझ में आ रहा है? अभी तक ये समझ गया ना कि भक्त बनना दुर्लभ है, लेकिन भक्त बनने का ट्रेनिंग प्राप्त करने का मौका प्राप्त करना भी बहुत दुर्लभ है। और वो कैसे होता है? कृष्ण की कृपा से। कृष्ण जब किसी जीव पे कृपा करते हैं तो उसे वैष्णवों का, प्रामाणिक वैष्णवों का संग प्राप्त कराते हैं। ये श्लोक बहुत सुंदर है। तो मन में प्रश्न आएगा तो फिर कृष्ण सभी पे कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उसको भी हम एड्रेस करेंगे, अभी पहले पढ़ते हैं। बहुत सुंदर है ये, ब्यूटीफुल श्लोक है, बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का है। सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार समूचे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं, जानते हो। इनमें से कुछ उच्च ग्रह मंडलों को जाते हैं, कुछ निम्न ग्रह मंडलों को। ये भी आप जानते हो, कल सिखाया था, सतोगुणी लोग ऊपर जाते हैं देवता के लोगों में, जो तमोगुणी है वे नीचे जानवर के या फिर नरक में जाते हैं। ऐसे करोड़ों भटक रहे जीवों में से कोई एक अत्यंत भाग्यशाली होता है जिसे कृष्ण की कृपा से अधिकृत गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अधिकृत का मतलब समझ रहे हैं? ये अधिकृत आप सभी भक्त जानते हैं। अधिकृत मतलब कृष्ण से आने वाली परंपरा में जिसको भक्ति की ट्रेनिंग प्राप्त है, जिसको भक्ति का ज्ञान प्राप्त है, उसको अधिकृत गुरु कहते हैं। और इससे पहले मैं आगे जाएं, अपने हमारे गुरु अधिकृत है कि नहीं, इस कॉन में तो है ही, लेकिन अन्य जगह आप चेक कर लेना कि 3-4 प्रश्नों के उत्तर आते हैं कि नहीं। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, उसको मैं कैसे जागृत कर सकता हूं। और आप आश्चर्य कर जाओगे कि बहुत जगह तो गुरु जी कुछ बोलते ही नहीं है। मुझे व्यक्ति आकर व्यक्ति बोले हमारे गुरु जी कुछ बोलते रहे, हमने कहा गुरु जी का तो काम ही है उपदेशन दिते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। अगर वो तत्व जानने वाले हैं तो जरूर बोलेंगे, नहीं बोलते हैं मतलब नहीं पता है। क्या तो कंसेप्शन कलयुग में है कि गुरु जी कुछ बोलते ही नहीं। गुरु का मतलब ही है जो शिक्षा दे। तो कह रहे हैं पहला चीज क्या सीखना है, मैं आत्मा हूं। दूसरा, भगवान का अंश हूं। कृष्ण भगवान है, मैं भगवान नहीं हूं। और मेरा भगवान कृष्ण से एक शाश्वत संबंध है और जीवन का, और उसको भगवान की भक्ति के द्वारा जागृत किया जा सकता है। और जीवन का प्रयोजन है कि उस जो विशेष संबंध है जीव का मेरा भगवान से, उसको मैं जागृत कर सकूं। इतना इजी है अगर हम अधिकृत गुरु के पास जाते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, तुरंत बता देता है कि तुम्हारी ये बीमारी है, और बाकी लोग तो अटकलबाजी करते रहेंगे, हो सकता है ये परेशानी, हो सकता है वो परेशानी। अधिकृत समझ गए? अधिकृत मतलब जिसको अधिकार प्राप्त है। वो अधिकार हम स्वयं से नहीं जागृत कर सकते। ये जो मैं आपको बातें भी बोल रहा हूं अपने मन से थोड़ा बोल रहा हूं, शास्त्र के द्वारा बात कर रहे हैं, भागवत। और वह शास्त्र भी, उस शास्त्र की समझावट भी परंपरा में होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा।
नहीं तो शास्त्र कोट करके भी लोग क्या क्या बोलते जाते हैं। हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो बड़े प्रचारक है, मतलब इस्कॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे व्यक्ति व्यक्ति है, वो बस वो है मुसलमान, वेद का और सबका समझ रहे होंगे मैं किस बात कर रहा हूँ, वेद और कहाँ कहाँ का प्रमाण देते हैं और ये साबित करते हैं कि भगवान निराकार है। क्या नाम है उनका, नाम बोल ही देते, क्या नाम है? जाकिर नायक जी हैं। हाँ, तो मैं जी ही बोल रहा हूँ, सम्मान पूर्वक बोल रहा हूँ, लेकिन आश्चर्य की बात यह कि इतना सारा कुछ बोल करके, चलो तुम सब कुछ कोट करके ये तो बोलो कृष्ण भगवान है, लेकिन यह भी नहीं कोट करते। तो इसलिए प्रमाण ये नहीं कि व्यक्ति संस्कृत जान रहा है, जब जान रहा है तो शास्त्र समझ जाएगा ना, उसको प्रमाणिक गुरु के अधिकृत गुरु के संरक्षण में ही वह शिक्षा प्राप्त करता है, वो अधिकृत गुरु होता है। तो कृष्ण की कृपा से अधिकृत गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। और सानिध्य का मतलब ही है कि श्रवण, ये अब फिर समझ में आ जाएगा। सानिध्य का मतलब ये नहीं कि सट के जाकर बैठ के सेल्फी खींच लिया। आजकल बहुत चल रहा है कि गुरु जी के बगल में जाकर सेल्फी खींच लिया, सोचे सारी कृपा हमको मिल जाएगी गुरु से। कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसा व्यक्ति भक्ति रूपी लता के बीज को प्राप्त करता है। तात्पर्य को हम पढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करेंगे। जब हम ब्रह्मांड कहते हैं, यदि आवाज गड़बड़ हो तो आप मुझे बता देना जूम के ऊपर। जब हम ब्रह्मांड कहते हैं तो हमारा आशय समूचे ब्रह्मांड से या करोड़ों ब्रह्मांडों के समूह से होता है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस बात की ग्रेविटी को समझ रहे हैं। हम लोग भी सोच रहे हैं ना कि एक ही ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं। ये भी समझ लीजिए कि हम अनादि काल से हैं। तो अनादि काल का मतलब भी समझ लीजिए, अनादि काल मतलब से कोई शुरुआत नहीं है। तो कितने ब्रह्मांडों की रचना हो गई और वो समाप्त हो गए, इसका भी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब समझ में आ रहा है कि कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए समझ में आ रहा है कि बारंबार मैं क्यों बोलता हूं कि जिसकी रोटी पानी की व्यवस्था हो गई है वह नौकरी बिल्कुल ना करे। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त को सिंपल जीवन जीना चाहिए और ताकि अधिक से अधिक समय भक्ति कर सके। बाकी आप लोग सुना नहीं थे नारद जी के केस में कैसे बता रहे हैं कि पिछले ब्रह्मा जी के दिन में भी यही सिटी थे, यही शहर थे, ये गांव थे, सब कुछ नारद जी देखे थे कि नहीं देखे थे जब जंगल जा रहे थे। ये कोई नई बात नहीं है। मुझे पता है कि सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम सत्य तो बोलना चाहिए ना। ये एक ब्रह्मांड ने अनंत ब्रह्मांड में घूम के आ चुके हैं हम लोग। कभी सोचेंगे ना तो डर लगेगा कि कब से हम दुख भोग रहे हैं यहाँ पे। और इससे एक बात समझ में आती है कि वस्तुतः केवल एक ही काम करना है, भक्ति करनी है और दूसरों को भक्ति देने का मौका देना है। क्योंकि यदि हम भक्ति के बारे में नहीं बताएंगे, वो व्यक्ति को अधिकृत ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं पाएगा। समझ पा रहे हैं? कुछ बहुत गंभीर तात्पर्य प्रभुपाद जी का है। सारे ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह होते हैं। आंखें बंद कर करके आपने अगर गैलेक्सी देखी है, ऊपर का अंतरिक्ष देखा, कभी देखे, कभी फोटो देखे हैं? यहाँ तो फोटो नहीं दिखा पा रहा हूँ, गूगल बाबा से देख लेना। एक ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं? प्रभुपाद जी ब्रह्मांड भ्रमिते के बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो समझ लीजिए कितने ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं और उस ग्रह में कितनी कितनी योनियां हैं, उस सब में भ्रमण करके आज हमको ये मौका मिल रहा है, ये ज्ञान में ज्ञान जा रहा है कि कैसे इस चक्र से बाहर निकलेंगे। अगर कोई वाकई इसको सुन लेगा तो कभी उसके मुख से ये नहीं निकलेगा कि मुझे जप करना अच्छा नहीं लगता, ये मुझे सुबह उठना अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं करूंगा। अगर वाकई दिमाग में थोड़ा सा ब्रेन सब्सटेंस है तो, ब्रेन सब्सटेंस समझते हैं, कभी नहीं बोलेगा कि मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगा, कि मैं भजन नहीं करूंगा। ऑब्वियसली अगर बहुत बीमार है, को डेंगू हो गया है और खून की कमी हो गई और ना ब्रेन हैमरेज हो जाए तो वो एक अलग बात है कि सबको तो ब्रेन हैमरेज नहीं हो रहा है ना यहाँ। और इन ग्रहों में जल, स्थल तथा वायु में असंख्य जीव बसते हैं। करोड़ों तथा अरबों जीव सभी जगह हैं और ये सभी माया द्वारा जन्म जन्मांतर अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगते रहते हैं। ये समझ में आ रहा है? कीड़ा हो चाहे चींटी हो, आपने देखा है, आप कभी हंसेंगे भी, चींटी का पेट कितना छोटा होता है और उसे कितनी चिंता होती है। अगर चींटी जैसे हम सब लोग हो जाएं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये बोरा उठाओ, वो बोरा उठाओ, ये भरो, वो धरो। अब देख रहे इतना छोटा सा पेट, 1 mm का पेट भी नहीं होगा, लेकिन इतनी चिंता रहती है। बड़ा बड़ा कीड़ा उठा करके ये ले चलो, वो ढोते रहो। और आप प्रैक्टिकली देखिए कुछ हद तक इंसान भी ऐसे ही कर रहे हैं, यहाँ का धर ले, वहां का धर ले, संचित कर ले करते करते। हमारा चाचा बोलते हैं कि इन चींटियों की सभ्यता कैसी है कि एक कुल्ला कर दे और सारी सभ्यता समाप्त।
जैसे कि एक जगह आप, मैं बहुत विस्तार उधर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन पॉइंट क्या है कि चाहे चींटी है, चाहे मक्खी है, चाहे वो छिपकली है, हर जीव भोग के लिए लालायित है। और क्या इनमें से किसी जीव को पता है कि इस भोग से लालायित होने के कारण ही मैं अगले जन्म का निर्माण कर रहा हूं? तो आप इसे देख सकते हैं कि इंसानों को छोड़ दें तो अन्यों की तो संभावना ही नहीं है। इंसानों में कितने लोगों को पता है? आप, इससे पहले मैं आगे जाऊं, सच्ची घटना बता रहा हूं। हमारे ग्रुप में सोफिया माता जी आती हैं रशिया की, और उन्होंने क्या मैसेज बड़ा बोला है, उसको आप सुन लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि लोग कितने अज्ञान में हैं रशिया में। मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। मैं आज मतलब संकल्प लेके आया था कि पढ़ूंगा उसको, तब समझ में आएगा कि हम लोग कितने भाग्यवान हैं। एक सेकंड दीजिए मेरे को, क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया? अमेजिंग था वो। यस, उनके ऊपर उनकी माँ ने ही केस कर दिया। क्यों? वो कह रहे हैं कि तुम अपने बच्चों को जबरदस्ती 4 बजे उठाती हो, ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है। देख रहे हैं, एकदम उल्टी बुद्धि, बिल्कुल बुद्धि उल्टी। तुम उनको अंडा और मछली नहीं खाने देती हो, ये वो जिएंगे कैसे, वो मर जाएंगे। और वहां की गवर्नमेंट कह रही कि यदि तुमने इस प्रकार का नॉर्मल नॉर्मल जीवन नहीं जीने दिया, 8 बजे तक सोने नहीं दिया सुबह, और मछली अंडा नहीं खाने दिया, तो हम तुम्हारा उनको जो पेरेंटिंग राइट्स, क्या दिमाग है भाई, पेरेंटिंग राइट, उनका पालन पोषण करने का अधिकार छीन लेंगे और उनको जेल में बंद कर दिया। कल्पना कर सकते हैं कि हम कहाँ की सुंदर स्थिति में बैठे हुए, यहाँ पे सुबह उठने के लिए डांट पड़ रही है। सॉरी, मतलब रशिया में क्या आप अत्याचार कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर। उन सब जगहों से भ्रमण करके आए हम लोग। ऐसे मैं खाली में समझ रहे मैं क्यों बोल रहा हूं, कहां कहां नहीं हम लोग घूम घूम चुके हैं। भाग्य की सराहना करनी चाहिए कि हम लोग को यहाँ पे सुबह उठने के लिए डांट पड़ रही है कि क्यों नहीं उठे सुबह, और जेल में नहीं बंद किया जा रहा है मंगल आरती आने के लिए, है कि नहीं? तो मैं कहने का, मैं आपको आशय बता रहा हूं कि किस किस एटमोस्फेयर में लोग जीव पड़े हुए हैं, फिर भी माता जी भजन कर रही, भक्ति कर रही। करोड़ों तथा अरबों जीव सभी जगह हैं, और ये सभी माया द्वारा जन्म जन्मांतर अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगते रहते हैं। देखिए, इन सब लाइनों को पढ़ तो रहे हैं, अगर आप मनन करना शुरू कर दिए तब भक्ति में बहुत स्थिर हो जाए। ठीक है, यह तो भौतिक रूप से बद्ध जीवों की स्थिति ही है। यदि इन असंख्य जीवों में से कोई वास्तव में भाग्यवान होता है तो वह कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है। कृष्ण हर एक के हृदय में स्थित हैं, और यदि मनुष्य कुछ चाहता है तो कृष्ण उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। यदि कोई जीव संयोगवश या भाग्यवश कृष्ण भावनामृत आंदोलन के संपर्क में आता है और उस आंदोलन से संबंध बनाना चाहता है, ये आपका वर्णन हो रहा है, ये किसी और का नहीं हो रहा है, हम ही सबका है, तो हर एक के हृदय में विराजमान कृष्ण उसे प्रामाणिक गुरु से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। यह गुरु कृष्ण प्रसाद कहलाता है। स्पष्ट समझ में आया? क्या है प्रसाद? मतलब कृपा। अब इसको समझने का प्रयास किया, इसको मैं थोड़ा विस्तार में समझाना चाहता हूं। देखिए, एक सुकृत होती है, सुकृत मतलब अच्छा कार्य। तो बहुत सारे सुकृत हम जानबूझ के करते हैं। मान लीजिए मैं दान देना चाहता हूं, मुझे लगता है कि आगे जाकर स्वर्ग प्राप्ति होगी, ये फलान टिमकाना, व्यक्ति सुकृत करता है। लोग कंबल बांटते हैं, खाना बांटते हैं, पेड़ उगाते हैं, तो ये हो गया सुकृत। जानबूझ के आप अच्छा कार्य कर रहे हो कि मुझे ऐसे अच्छा फल मिलेगा। भक्ति प्राप्त करना चाहता हूं, ये कोई उद्देश्य नहीं है। नहीं समझ में आ रहा हो तो अपने जीवन को देख लीजिए, जब आप भक्ति के पहले थे, कभी भक्ति प्राप्त करने के कुछ सोचे थे? नहीं सोचे थे। तब ये हो रहा क्या है कि व्यक्ति चल रहा है जीवन में, भ्रमण कर रहा है, कदाचित किसी तरह से उसका वैष्णव सेवा हो जाए, महत कृपा हो जाए। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप कहेंगे कि गुरु की, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, तो प्रश्न ये होगा कि करुणामृत प्रभु को क्यों मिले और मुझको क्यों नहीं? क्या भगवान देश कर रहे हैं? क्या करुणामृत प्रभु को, करुणामृत प्रभु मीन्स लीगल नेम, वट एवर लीगल नेम वॉज, लेट्स से लीगल नेम वॉज नारायण, वट एवर, नारायण स्वामी। So why Krishna is partial to Narayana Swami and not to Montu Swami, whatever? एक प्रश्न बनेगा ना भाई, सारे जीव तो भगवान के अंश हैं, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि कृष्ण एक पे एक को गुरु दिलवा रहे हैं और दूसरे को गुरु नहीं दिलवा रहे?
क्या आप देख रहे हैं इस जगत में कि सभी को वैष्णव का आश्रय प्राप्त नहीं है? बिल्कुल देख रहे हैं। तो क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? तो उसके पीछे भी अगर आप विचार करें तो हो क्या रहा है कि इसको भागवत में ही स्पष्ट रूप से बताया गया था, पुण्य तीर्थ निषेवया। लोग पुण्य तीर्थों में जाते हैं, या ये एक एक पॉसिबिलिटी समझ लीजिए, पुण्य तीर्थों में जा रहे हैं वैष्णव का संग करने के लिए नहीं, भक्तों का संग करने के लिए, लेकिन भक्तों का जमावड़ा वहां रहता है, कथा कीर्तन होता रहता है, और किसी एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी तरह से वह उस पुण्य तीर्थ में गए, शुद्ध हुए, कुछ सुकृत बनी, और वह अनजानी सुकृत, और उस कारण से उन्हें भक्तों का संपर्क प्राप्त हो जाता है। आप जान नहीं रहे हो कि कैसे हो रहा है, ये एक संभावना है। और कुछ कथा सुने, कहते बड़ा अच्छा लगा, चलो अब, यानी कि उसकी योजना नहीं बनाए थे। कुछ समझ पा रहे हैं? यादृच्छिक मतलब एक्सीडेंटल, या कुछ भी एक्सीडेंटल कुछ नहीं होता है, भगवान की व्यवस्था है, लेकिन उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम भक्ति करेंगे। बहुत बार लोग वृंदावन ऐसे घूमने आते हैं और अकस्मात जो है फिर इस्कॉन वृंदावन आ गए, भक्तों का दर्शन कर लिया, कीर्तन कर देखते हुए देख लिया, तो तुरंत कथा नहीं सुनने बैठते, लेकिन पहले कीर्तन करने आए, फिर थोड़ा प्रसाद पाया, कुछ पुस्तक ले गए इत्यादि, ऐसे करके भक्तों के संग होते होते आगे जाके उनकी सुकृत जमा होती है। फिर भगवान उस सुकृत जो जमा हो जाती है उसके द्वारा उसको प्रेरित करते, जाओ वहां कथा चल रही, जाके सुनो। ये एक पॉसिबिलिटी है, केवल यही संभावना नहीं है। भगवान कैसे किस जीव को कृपा दे रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। थोड़ा उसको समझने का प्रयास कीजिए। अंत लीला में अध्याय 3 में आप देखिए, महाप्रभु कह रहे हैं स्पष्ट, और पहले कहते हैं मुसलमानों को उद्धार कैसे होगा, तो कहते हैं वो लोग राम राम ऐसे हराम हराम बोलते, तो वहां वो जो है मुक्त हो जाएंगे। तो हराम हराम बोलने से उनकी अज्ञात स्वीकृति बनी कि नहीं? ठीक। उसके बाद क्या है कि पेड़ों और कीड़ों का उद्धार कैसे होगा, तो कहते हैं भक्त लोग जोर से हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं तो उससे उद्धार हो जाता है। तो अब समझ में आ रहा है, सुकृत ऐसा नहीं है कि अज्ञात स्वीकृति केवल मनुष्य जीवन में मिल रही है, वह पशु पक्षी किसी योनि में भी प्राप्त हो सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि भक्तों को, बंदरों को, कीड़ों को, चींटियों को, सबको भगवान का प्रसाद देना चाहिए, उनकी सुकृत बनती है। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, यादव प्रकाश श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के गुरु थे, महान ब्राह्मण थे। उनको भूत बोला, अरे तू तू पिछले जन्म में गिरगिटान था, एक वैष्णव ने भगवान का प्रसाद भोग लगाया, उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया, उस उच्चिष्ट को तुम खा लिए, वो गिरगिट से तुम आज ब्राह्मण बने हो, शास्त्र ज्ञाता बने हो। महाराज समझा रहे थे कि मान लो कोई भक्त जा रहा है प्रचार करने के लिए, और किसी से पूछता है भाई वो अमुक स्थान पे मुझे जाना है, वो स्थान कहाँ है? तो मान लो वो तो कोई भी सज्जन व्यक्ति बताता है रास्ता यहाँ है, तो क्या उसने उस वैष्णव की सहायता करी कि नहीं प्रचार में? आप कुछ नहीं गिनेंगे, वो भी कुछ नहीं गिनेगा, लेकिन एक दिन देखेगा कि वो भगवान का भक्त बन गया। तो ये ट्रिक समझ लीजिए आप प्रचार में। आज कोई व्यक्ति भक्त नहीं है, बिल्कुल उसकी जप करने की इच्छा नहीं, कभी मिले हैं ऐसे लोगों से, बिल्कुल वो जप ही नहीं करेंगे, लेकिन किसी तरह से भगवान का प्रसाद दे दीजिए। उसने ये भी नहीं बोला कि भगवान का प्रसाद अच्छा है, बस नहीं बोला ये रसगुल्ला बहुत अच्छा है, गुलाब जामुन बहुत अच्छा है, ये पूड़ी बहुत अच्छी है, बोला नहीं है, खाली उसने अप्रिशिएट किया है। तो जो अनुमोदन किया है उसने किसी की भक्ति का, प्रसाद बनाना भक्ति है कि नहीं, अनुमोदन किया, वहीं से उसकी भक्ति शुरू हो जाती है। वो अभी गुरु के आश्रय में नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, उसे वैष्णव के सुनना वाला कुछ मतलब नहीं है, लेकिन सुकृत बन जाएगी। वो सुकृत आगे जाके मैच्योर होती है, एफडी से मैच्योर होती है, फ्रक्टिफाई होती है, वो आगे जाकर व्यक्ति को प्रेरित करेंगे भगवान, जाओ जाओ वहां पे जाके जाओ, तुम क्लास सुनो, कथा सुनो। ये मैं कहीं दूर नहीं जा रहा, मैं अपने जीवन में तो स्वयं देख रहा हूं। नामनिष्ठ प्रभु आए थे प्रवचन करने के लिए, साउथ इंडिया में था मैं, सूरतकल में, और उस दिन मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला था। मुझे वैसे भी ज्यादा ऐसा सेमिनार्स में ज्यादा विश्वास नहीं है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मुझे लगता है फट्टे मारते, फट्टे मतलब समझते हैं, आप ऐसे बोलिए, आप ऐसे प्रेजेंट कीजिए, ये वो न कई सब बातें बोलेंगे। तो एक वो लड़का पता नहीं कौन था, भगवान ने उसको प्रेरित किया, एक लड़का बोला, अरे भाई वो आपसे अटेंडेंस लगेगी, डीन आएगा अटेंडेंस लेगा। अरे डीन आएगा, चलो चलो चलते हैं। सिल्वर जुबली वो था वहां पे, क्या नाम है, ऑडिटोरियम, तो वहां पे पता, उससे पहले मुझे कोई पता नहीं था आत्मा है, भगवान कौन, कुछ भी पता नहीं, और बोलना चालू कर दिया, दिखाना चालू कर दिया, हमारे शरीर के अंदर कंकाल हो क्या, तो हमारे शरीर में जो नॉर्मल डिवाइस दिखाते हैं हम लोग। और उसके बाद प्रभुपाद जी का पुस्तक ली, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उससे पहले हम प्रभुपाद जी का नाम भी नहीं सुने थे, हरे कृष्ण मंत्र का नाम भी नहीं सुने थे। और बिल्कुल बगल में उडुपी था, उडुपी बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है भगवान कृष्ण का। कोई भक्त बोले चलते हैं ना, क्या करेंगे क्या करेंगे, पूरे जीवन में कभी मैंने भक्ति नहीं करी। हम तो अपना, मैं केस प्रैक्टिकल अपना दिख रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल दिख रहा हूँ, मुझे दिखता है क्या सुकृत किया था पिछले जन्म का मुझे नहीं कुछ पता, लेकिन एकदम दिखता है कि याद दृश्य की जैसे करना चाहिए, एकदम कोई प्लानिंग नहीं।
और फिर प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ने चले गए। शायद आप लोगों के संग भी ऐसे कुछ हुआ होगा, मैं समझता हूँ। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि एकदम दिखता है कि भगवान उसको फिर से, और एकदम से फिर हमको जब करना हमको अच्छा लगने लगा, सब कुछ अच्छा लगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये तो अपने जीवन में घटित होता हुआ देख रहा हूँ, और उसके बाद फिर देखिए कैसे भगवान प्रेरित करते जा रहे हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। तो फिर उसके बाद आकर व्यक्ति भक्ति करता है, वैष्णव का संग प्राप्त करता है। समझ रहे, ये कृष्ण ने किया कि नहीं मेरे जीवन में। मैं अपना एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं तो प्रैक्टिकल दे रहा हूँ कि कृष्ण ने ही तो किया। कृष्ण ही उस व्यक्ति को भेजे। वो लड़का कौन था, वो लड़का आया कि नहीं आया, वो भक्त बना कि नहीं बना, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सत्य बात है। और वहां भी उन्हें बहुत अच्छा पाइनएप्पल हलवा खिलाया था। वाह, और मुझे बड़ी शर्म आई। हमने कहा दोबारा कैसे मांगे। वो बड़े दयालु थे, वो बांट रहे थे। मैंने कहा दोबारा कैसे मांगे। तो आप कुछ नहीं गिनेंगे, एक बार हलवा खाया कुछ नहीं गिनेंगे, लेकिन वो एक के बाद एक बात जुड़ जाता है। फिर सोचिए 2 महीने के बाद मुझे प्रेरणा मिली, और पता है मैं क्यों गया था। वो बोले कि योगा सिखाते हैं, और मुझे अष्टांग योग में बहुत रुचि थी। तो मैंने कहा ये लोग अच्छा योगा सिखाते हैं, फ्री सिखाते होंगे। तो 20 किलोमीटर मैं गया यहाँ पे योगा सीखने। देखो भगवान कैसे खींचते हैं, एकदम खींचते हैं। और उस दिन मुझे पता भी नहीं था वहां पे क्लास होगी। 2.5 घंटे गीता क्लास थी, पहली क्लास 11वां अध्याय, और मैं बड़ा खुश से सुन रहा था। और बोले फिर प्रसाद। मैं कहा हाँ, हाथ खड़ा, सामने प्रसाद दीजिए। कहते नहीं, फुल प्रसाद। फिर अभी भी याद है, आलू का पराठा और मैंगो और दही और क्या क्या खिला दिया। वाह। तो वो भक्त कुछ नहीं गिन रहे। बाद में 13 साल बाद कॉल की, मैंने कहा कहाँ हो। मैंने कहा वृंदावन में हूँ, ऐसे करके या मंदिर में सेवा कर रहा हूँ। देखो मैं, मुझे पता नहीं चलता मैं किसको प्रीचिंग करूंगा और वो कहाँ पहुंच जाएगा। ये बात समझ रहे हैं हम। और नारद जी 10 दासी पुत्र थे, तो वो तो है ही। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्या सुकृत किया था कि जिसकी वजह से भगवान फिर से हमको भक्ति में आने का मौका देते हैं। लेकिन कुछ सुकृत रहता है, तभी उस जीव को वह भगवान प्रेरित करते हैं। सुकृत के लिए सभी को अपॉर्चुनिटी दी गई है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। और जो सुकृत मैच्योर होने लगती है, तो भगवान उसको परमात्मा के रूप में प्रेरित करते हैं कि तुम चलो भगवान की भक्ति करो। एक चीज और मैं अपने जीवन में और देखा, जब मैं 9वीं क्लास में था, तो मेरी इच्छा थी कि गीता पढ़नी चाहिए। फिर वो इच्छा वहीं दब गई वो कहाँ। तो और मैं कोई बहुत विशेष व्यक्ति नहीं हूँ, बट इतना मैं अपने जीवन में देखा कि कृष्ण की भक्ति में कृष्ण ही लेके आए, और वैष्णव का कृपा एक के बाद एक के दे जा रहे। मैं क्यों बोल रहा था, हम लोग सत्य परम की व्याख्या सुने थे ना। यदि हम भगवान, वैसे यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यदि हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो सारे साधन भगवान जोड़ते चले जाएंगे। ऐसा उदाहरण क्लास में अपना देना उचित नहीं होता है, लेकिन मेरे को अपने जीवन का तो दिख ही रहा है। बाकी लोगों को भी शायद इसी प्रकार घटित होगा। सबको बोलेंगे तो क्लास इसी में समाप्त हो जाएगी। लेकिन मेरे उदाहरण के उपलक्षण से सभी को समझ लेना चाहिए कि हम लोग भक्ति के बारे में कुछ जानते नहीं थे। एक वक्त हमारे बीच में, मैं नाम नहीं रखूंगा, वो लॉटरी का काम करते थे। बताइए कहाँ से, और अब वृंदावन में ये बता रहे थे। देख रहे कहाँ से व्यक्ति, कहाँ से उठ उठ कर व्यक्ति आ रहा है। मैं वही बात बहुत से बोल रहा हूँ, चाहे बौद्ध हो, चाहे शब हो, चाहे कुछ हो, गुरु और कृष्ण की कृपा से कोई भी व्यक्ति भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो मैं ये सब व्याख्या किया कि गुरु और कृष्ण की कृपा कैसे होती है। तो कृष्ण की कृपा से व्यक्ति को एक प्रामाणिक वैष्णव की प्राप्ति होती है, और वह उसको सिखाते हैं कि कैसे भगवान की भक्ति करके तुम भगवान की प्राप्ति करो। डज इट मेक सेंस? बस ये बात है। कृष्ण सारे जीवों पर अपनी कृपा प्रदान करना चाहते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि वो किसी को मौका नहीं देना चाहते। और जो ही जीव भगवत कृपा की कामना करता है, त्यों ही भगवान तुरंत ही उसे प्रमाणिक गुरु से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति, एक इंटरेस्टिंग बात मैं अपने जीवन में देखा था कि उस समय मैं बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ा हुआ था। कुछ बापों की कथा भी सुन रहा था, लेकिन ये था कि समझ में नहीं आ रही, नहीं ये क्या बोल रहे हैं। आई कुड नॉट रिलेट टू इट, क्या बोल रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कुछ क्लियर नहीं था। और प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ा तो खट से। एक हमारे गुरु महाराज इसमें बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मानो भक्त लोग पुस्तक वितरण कर रहे हैं, सभी ने किया होगा। तो जब आप पुस्तक वितरण करते हैं, किसी ने 10 रुपए की किताब ली, आपको कैसा लगता है? बहुत खुश लगता है। और आप देखिए आपके हृदय से आशीर्वाद भी निकलता है कि ये लड़का पढ़े, या जो इसने ली है वो पढ़ेगा, वो भक्त बनेगा। देखा, तो कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं गिनेंगे, लेकिन उसने वैष्णव सेवा करी, वो आगे जाके फ्रक्टिफाई होगा। बार बार बोल रहा हूं कि स्वल्पमस्य अपि धर्मस्य को याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि एक मति बनाएं कि हम स्वयं भगवान की सेवा में लगें, लेकिन अन्यों को भी भगवान की सेवा में लगाएं। कभी कभी भक्त लोग, क्षमा कीजिएगा से बोल रहा हूं, वो खुद सेवा कर लेते हैं,
लेकिन दूसरे लोगों को सेवा का मौका नहीं देते। समझ रहे? सोचते हम सारी सेवा खुद कर लेंगे, दूसरों को देने की क्या जरूरत है। यद्यपि आप स्वयं कर लोगे, लेकिन दूसरों का भी तो शुद्धिकरण होना चाहिए ना, उनके भी तो कुछ अकाउंट में जाना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, आप दूसरों को सेवा में नियोजित कर रहे हैं तो आपका कोई कमी नहीं जा रही है। आप लोगों को एंगेज कर रहे हैं सेवा में, तो वह भी, उसका लाभ आपको भी प्राप्त हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है बात? उससे आप लोगों का, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनका शोषण नहीं कर रहे हैं। आपने कभी देखा है, कभी कभी भक्त जो है खिचड़ी बांट रहे होते हैं तो दूसरे कोई नया भक्त आया, उसे बांटना ही नहीं देंगे। ये अच्छी बात नहीं है। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? एक माला बनाने के लिए कृष्ण बलराम ने क्या बोला था कि तुम सुदामा को, कि तुम हमेशा सुखी रहोगे और आगे जाकर तुम मेरी धाम प्राप्ति करोगे। कृष्ण इज ग्रेटफुल फॉर एनी सर्विस। तो एक भक्त हमेशा, वाकई सच्चा भक्त स्वयं तो सेवा करता ही है, वो दूसरों को भी कृपा देने का प्रयास करता है, भगवान की, अपनी नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी पे कृपा कर रहे हैं, कृष्ण की कृपा हम दूसरों को दे रहे हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति, यही तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ये भक्त कभी सोचता नहीं कि मैं अपनी कृपा से तुमको तो कुछ उद्धार कर दूंगा, ये सामर्थ्य नहीं है। भक्त सोचते नहीं इस प्रकार से। कृष्ण की कृपा हम दूसरों को दे रहे हैं, उसके लिए उत्साहित होना चाहिए। ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण तथा गुरु दोनों का संरक्षण प्राप्त करता है। गुरु का संरक्षण होता है। ओह हरे कृष्णा, क्वाइट इंटरेस्टिंग कि आकाश प्रभु का कल दीक्षा है, तो आपके काफी रिलेवेंट श्लोक है। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्य जान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो बाल तो छिड़ा ही लिए, तो आप रूम आश्रम ज्वाइन कर लीजिए जब तक शादी नहीं होती है, क्या दिक्कत है? ठीक है, आ जाइए फॉरवर्ड। मैं वेट कर रहा था कि आपको तो आना ही चाहिए था, आज काफी रेलेवेंट श्लोक है आपके। उसे भीतर से कृष्ण सहायता देते हैं और बाहर से गुरु। ये बहुत ध्यानपूर्वक बात सुनिए। देखिए, कृष्ण ने सहायता दी ना कि ये लोग सही हैं। अपने ही जीवन में देखिए, जब आपने भक्तों से, वैष्णवों के मुख से भगवान के बारे में सुना, उससे पहले क्या आपने कुछ भी नहीं सुना था भगवान के बारे में? कुछ तो सुना, कुछ तो हल्का फुल्का कुछ तो नहीं होंगे। लेकिन जब आपने भक्तों से, वैष्णव से सुना, प्राय प्राय जो लोग, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, बाकी लोगों का भी होगा, ये सही है। वॉइस इज ब्रेकिंग। हरे कृष्णा, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही? ठीक, स्लो आ रही। आज थोड़ा सा आप लोग सहन कर लीजिएगा। हाँ ठीक है अभी। ओके ओके। हाँ, तो ये भगवान कैसे प्रेरित करते हैं? अब देखो क्या है ना, शास्त्र तो है, अगर आपको जीवन में दिखने लग गया तो आपकी श्रद्धा हो जाएगी। मैं इसलिए प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए इस श्लोक को बहुत टाइम दे रहा हूँ। हजारों हजारों लोगों को हम प्रचार करते हैं, हजारों लोग मतलब सभी लोग मिलकर प्रचार कर रहे हैं हजारों लोगों को। सब तो नहीं मानते, सब मान जाते हैं। ये बताइए कि आप क्यों माने? फिर वापस बैक गियर मारिए। जिस दिन पहली बार आप वैष्णव के मुख से कुछ भगवान के बारे में सुने थे, मैं समझता हूं सभी भक्त लोग ने ये माना था ना कि सही बोल रहे हैं। सभी मानते हैं ना कि सही बोल रहे हैं? मेरे दो प्रश्न हैं। सभी नहीं मानते हैं। आपने माना, कभी सोचा नहीं आपने? वहां पे 400 स्टूडेंट थे, मैं ही माना और एक और भक्त था, और मेरा मित्र देवंत उपाध्याय, केवल 2 लोगों में, 400 में से केवल 2 लोग। ये श्लोक बहुत सुंदर है, मैं बता रहा हूं, इसको आप बहुत गंभीरता विचार कीजिए। कौन प्रेरित किया? मेक सेंस? कृष्ण की कृपा है ना कि ये सही बोल रहे हैं। कृष्ण से आप मिले नहीं हो, एकदम असरतानी सही बोल रहे हैं। बोल तो वो सही रहे हैं, लेकिन सब लोग सही मान नहीं रहे। कौन प्रेरित कर रहा है ऐसी बुद्धि को? भगवान। समझ में आ गई ये संरक्षण? अच्छा, भगवान के बारे में अब आप गुरु बता रहे हैं कि भाई ये नाम जप है, ये करो और प्रणाम करो इत्यादि, तो क्या ये उनका संरक्षण है कि नहीं? भगवान को ऐसे प्रणाम करो। जैसे मैं मंदिर गया था, मंगल आरती में हम लोग भगवान को लेफ्ट लेके प्रणाम करते हैं, तो एक व्यक्ति राइट लेके प्रणाम कर रहा था, कह रहा था मैं दोनों तरफ से प्रणाम करूंगा। हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता है। गुरु का मार्गदर्शन ये है कि वो सिखाते हैं कि कृष्ण कौन है, कृष्ण से तुम्हारा क्या संबंध है, भक्ति कैसे करो, भक्ति के अपराधों से कैसे बचो। ये है, ये जिज्ञासा आप करनी होती है कि मैं भक्ति में कैसे प्रगति करूं और भक्ति के अपराधों से कैसे बचूं। तो क्या ये गुरु का संरक्षण है कि नहीं? फिलोसफिकल फॉल डाउन होता है और मॉरल फॉल डाउन होता है।
तो मॉरल फॉल डाउन से कैसे बचे गुरु बताते हैं, मतलब नैतिक पतन से कैसे बचे वो गुरु बताते हैं। कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हैं, बताते हैं। जो कृष्ण के गुणों का वर्णन सुनता है तो जीव उनके प्रति उन्मुख होता है। ये गुरु का संरक्षण है। सेल्फी खिंचाने से आप गुरु जी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। कठोर लग रहा हो तो लगता रहे, सेल्फी खिंचाने से आप गुरु जी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। और ये मेरे शब्द नहीं है, इसी वृंदावन धाम में यही आसपास की घटना थी। बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के साथ में हैं और कहते हैं कि कृष्ण यहाँ प्रकट हो गए कालियादा पे। और प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट बोलते हैं कि गुरु जी के साथ होने पे भी महाप्रभु बल को थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं तुमको पता नहीं है कि कलयुग में कृष्ण प्रकट नहीं होते। तो अगले दिन पोल खुल गए कि एक नाविक था, मछुआरा, वो अग्नि जला करके थोड़ा सा मछली पकड़ रहा था, उसी को कह रहे थे कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। तो प्रभुपाद जी वहां स्पष्ट कहते हैं कि गुरु के साथ होने से भी, फिजिकली साथ होने पे भी, यदि कोई व्यक्ति गुरु का ज्ञान नहीं स्वीकार करता, श्रवण नहीं करता है, तब भी वो पतित हो सकता है। स्पष्ट शब्द है चेतन चरितामृत। इफ वी डोंट हैव अ क्वेश्चन, वी डोंट हैव अ रिलेशनशिप। मेरा कोई, मैं अपने को गुणगान नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई सेल्फी नहीं गुरु महाराज के साथ, और ना मेरी कोई स्प्रिया है सेल्फी करने। हाँ, एक सेल्फी है जब मैं दिशा ले रहा था सेल्फी तो नहीं, वो अन्य भक्तों ने फोटो खींचा, वो है हमारे पास। कम आउट ऑफ दैट इल्यूजन कि गुरु जी के संग फोटो खिंचा खिंचा करके हम प्रगति कर लेंगे। द संबंध इज थ्रू शिक्षा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। महाराज के शब्द हैं, पूर्व मुझे राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे कि हाँ, दर्शन से भी लाभ होता है, वो आशीर्वाद दे देते हैं, मतलब सर पे हाथ रखते भी लाभ होता है, कि मुख्य बात है श्रवण, श्रवण, श्रवण। भक्त्या सुदक रहित। तो ये समझ रहे हैं, भीतर और बाहर कृष्ण प्रेरित करते हैं कि गुरु के पास जाओ, और गुरु बताते हैं कैसे भगवान की भक्ति करो, और उसको स्वीकार करके व्यक्ति भक्ति करता है, आगे प्रगति करता है। दोनों ही निष्ठावान जीव को इस भव बंधन से मुक्त होने में सहायता करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। ये समझ में आ गया कैसे मदद करते हैं, या कोई इसमें प्रश्न है, डाउट है? ओके। मैं समझ रहा हूं कि इस सारे श्लोकों को, इस श्लोक को प्रैक्टिकली अपने जीवन में आप देख पा रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा, आप ये भी इस, क्योंकि कितने लोग यहाँ जो मेरे सामने उपस्थित हैं वो इस स्थिति से गुजरे हैं कि सुनने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 करना भी रूल्स है ना? तो भी आप देख रहे, काम किए ना, हरे कृष्ण मंत्र से शुद्धिकरण हुआ, फिर हम भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, कीर्तन, हाँ खिचड़ी, धीरे धीरे करते करते फिर अब कथा में भी अब रुचि आने लगी, कथा में विशेष रुचि आने लगी, है कि नहीं? और आप ये देखेंगे कथा में रुचि मतलब भक्ति करना ही है, करना ही है, करना ही, इसके अलावा कोई और है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ये एक फिक्सेशन मन में आने लगता है। ये भागवत से एकदम प्रत्यक्ष प्रभाव है। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझ ही रहे होंगे। देख रहे कुछ लोग भक्त लोग डावाडोल रहते हैं, आज करेंगे कल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप भागवत श्रवण कर रहे हैं तो करना ही है, यही करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण, ये करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात अपने जीवन में एकदम स्थित हो जाएगी। नैष्ठिक की भक्ति, फिक्स्ड, ये करना ही है। और मैं समझ रहा हूँ जो लोग श्रवण करते हैं उनके मन में आने लग गया कुछ जादू की तरह, इज इट नॉट, कि करना ही है, करना है, और कुछ नहीं करना, ये करना ही, करना ही बहुत महत्वपूर्ण है। और ये दिखने लगता है कि भौतिक जगत की कोई भी वस्तु, कोई भी कार्य महत्वपूर्ण है ही नहीं, बस शरीर चलाने के लिए अपने को जो करना है आवश्यक। दिस इज द रियल गिफ्ट। मैंने एक बार पूछा था, हरिराम प्रभु को देखा था उस दिन, उन्हीं से पूछा मैंने कहा प्रभु जी, गुरु जी की कृपा क्या? यही गुरु कृष्ण प्रसाद की बात कर रहे हैं ना? इतना सुंदर उत्तर मैंने जीवन में कभी नहीं सुना, सुनिए इसको। मैंने कहा प्रभु जी, ये गुरु जी की कृपा क्या है, क्या मतलब कैसे तोलें कि भाई क्या है, क्या चीज है? तो उन्होंने बोला गुरु की, इसके काफी उत्तर हो सकते हैं, लेकिन बहुत सुंदर उत्तर दिया। ने कहा कि गुरु की कृपा यह है कि भक्त जो अपने शिष्य है, जो भी उसको कन्विंस कर दें कि जब वो भक्ति कर रहा है तो अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि गुरु जी का यही कृपा है। एक कृपा कर ले, महत्वपूर्ण कृपा यह है कि कन्विंस कर दें कि तुम भक्ति कर रहे हो तो अपना जीवन व्यर्थ नहीं कर रहे हो, और भौतिक भोगों में लगे हो तो जीवन व्यर्थ कर रहे हो। ये तो मैं ऐड कर रहा हूं अपनी तरफ से, लेकिन ये अमेजिंग उत्तर है। क्या इस पे आप थोड़ा मनन कर सकते हैं कि आप जाप कर रहे हैं, आप भागवत पढ़ रहे हैं, या भगवान की सेवा कर रहे हैं, अपना टाइम भर खराब नहीं कर रहे, आप देख रहे हैं बारंबार भागवत में बात ही भूली जा रही है। आयुर्हरति वै पुंसान, अगर भोग में पड़ा हुआ जीवन व्यर्थ कर रहा है, भगवान की वार्ता में लगा है तो वो मुक्त है, इत्यादि इत्यादि। कितने श्लोक श्रवण कीर्तन भक्ति की महिमा से युक्त है कि नहीं? तो जब भागवत सुनेगा तो मन में आएगा ना कि मुझे भक्ति करनी चाहिए, मुझे करनी चाहिए। और नहीं सुनेगा तो उसे कुछ महत्व नहीं लगेगा, जब करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? क्या आप समझ पा रहे हैं कि क्या कृपा है?
और कन्विक्शन जो है वह श्रवण के द्वारा ही आता है। आज भी महाराज बोल रहे थे, कितने लोग थे क्लास में नहीं पता, कि जो, प्लीज सुनिए, जिस व्यक्ति की श्रद्धा हृदय में होती है वो जब बोलते हैं तो वह श्रद्धा वो रेडिएशन के माध्यम से हमारे हृदय में भी प्रकट हो जाती है। ये चीज सेम टू सेम, ये मैंने सच्चिदानंद महाराज से सुना था, सेम टू सेम। लेकिन कथा नहीं सुनता है, भक्तों के आश्रम में नहीं आता, संग में नहीं आता है, देखिएगा कि श्रद्धा डाउन हो रही है डीजल की तरह, जी 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 जी, और स्कूटर बंद हो जाता है। ये मेरे शब्द नहीं है, भक्ति ठाकुर जी के शब्द हैं। श्रद्धा नहीं होती है, हमें नाम का अनुभव नहीं प्राप्त है, लेकिन जो व्यक्ति भजन कर रहा है उसको अनुभव प्राप्त है, रियलाइजेशन प्राप्त है, इस कारण से उसकी श्रद्धा है, और वो बोलेगा तो वो श्रद्धा हमारे हृदय में आरोपित हो जाती है, भले हमको अभी अनुभव प्राप्त नहीं। इसीलिए हमको श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को रोज पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। ये बहुत सुंदर श्लोक है, वेरी नाइस श्लोक। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हो। अच्छा, निष्ठावान जी को क्या मतलब है? निष्ठा मतलब जिसकी भगवान और गुरु में श्रद्धा है, उसकी सहायता की जा सकती। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं गुरु से श्रेष्ठ हूं, तो उसको गुरु जी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएं, कहें डॉक्टर साहब मुझे तो पता है वैसे मेरी मेडिसिन क्या है, बीमारी क्या है, फिर भी आप अपना ओपिनियन दीजिए, एक भी डॉक्टर आपको कुछ नहीं बोलेगा। क्या कि हमारे पास क्यों आए? ठीक है। कोई किस तरह इतना भाग्यवान बन सकता है, इसे हम श्री नारद मुनि के जीवन में देख सकते हैं। वे अपने पूर्व के जन्म में दासी के पुत्र थे। यद्यपि वे प्रतिष्ठित कुल में नहीं जन्मे थे, किंतु सौभाग्यवश उनकी माता कुछ वैष्णवों की सेवा करती थी। इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, हम लोग प्रसंग में पढ़ा ही चुके हैं। जब ये वैष्णव चातुर्मास में विश्राम कर रहे थे, तब बालक नारद को इनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये वैष्णव दयावश इस बालक को अपना शेष बचा भोजन दे दिया करते थे। उनकी सेवा करने तथा उनकी आज्ञा का पालन करने से बालक उन वैष्णवों का कृपा पात्र बन गया, और वैष्णवों की अज्ञात कृपा से वे धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन गया। अब आ गया समझ में? अज्ञात सुकृति माँ सेवा में लगी, ये तो बच्चा सेवा में लगा हुआ है। मैं एक उदाहरण दूं, हम इंडोनेशिया गए थे, तो रोज हम लोग भक्त लोग माइक सेट करते थे। तो उनकी, वैसे तो वक्त पहले से था, बहुत छोटा बच्चा से बोलना भी शायद नहीं आता होगा, उसने देखा कि हम माइक कैसे लगाते हैं। तो एक दिन मैं थोड़ा लेट पहुंच रहा था, उसने खुद ही माइक लगाना शुरू कर दिया। अब ये तो नहीं कह सकते कि सेवा भाव है या कुछ, उसे पता नहीं है, लेकिन अनुकरण करने मात्र से उसको लाभ होगा। उस दिन की क्लास का श्रेय तो उसको जाएगा ना। कभी कभी आप ये भी देखते हैं, कभी कभी आप ये भी देखते हैं कि, आवाज स्पष्ट आ रही है सबको? हाँ। कभी कभी आप ये भी देखते हैं कि लोग केवल एक अच्छे स्वभाववश भक्तों की सेवा करते हैं। भक्त लोग कुछ कार्य कर रहे हैं और अच्छे स्वभाववश सेवा करते हैं। इसके उदाहरण कौन है? परम पूज्य जयप्रताप महाराज। वो एक भक्त, क्या नाम था, जयानंद प्रभु, जगन्नाथ जी के कार्ड बना रहे थे, तो आके आप थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, ऐसे सहायता करने लगे। और सहायता करते करते देखिए कितने महान भक्त हैं। वैसे पहले से भक्त थे, तो एक लीला है उनकी इस प्रकार से। ओके, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि किसी ना किसी तरह अपने घर में भी, ये भी एक सूत्र हमको पकड़ में आ रहा है यहाँ पे, कि अगर आपके घर में लोग भक्त नहीं हैं, सभी के घर में ऐसा होता है, तो कम से कम उनको प्रसाद तो दे सकते हैं। और अगर कदाचित कुछ इच्छा हो जाए इनकी, तो किसी तरह उनको सेवा में नियोजित तो कर सकते हैं। आज सब्जी काटेंगे क्या? मैं फिर आपको उदाहरण बता रहा हूं। मैं अपने कुलीग्स को शनिवार को समय, हम लोग छुट्टी होती थी, वहां पे प्रसाद के लिए बुलाता था। एक दिन वो प्रसाद खाने नहीं आए। क्या हो गया? कहते आप सारा सेवा करेंगे, बर्तन सफाई करना, जो खाने के बर्तन हैं, और सब्जी लाना, सब आप बनेंगे, हम नहीं आएंगे ऐसे। मैं तो उनका मुंह देखता रहा। फिर अगली बार ना, ठीक है, अगली बार तुम सब्जी लेके आना अपने पैसे से। सब लोग कमाते थे, अपने पैसे से सब्जी लेके आए। सब मेरे गौर नेता के विग्रह थे, देखो कैसे कृपा होती। उसको इतना ज्यादा विश्वास भी नहीं प्रसाद में, उसको अच्छा बहुत लगा था प्रसाद। तो किचन, डिवोटी किचन से हमारा संबंध है कुछ पहले से ही। और वो खुद गए पैदल, हम लोग के पास साइकिल, गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, पैदल गए, कम से कम 1 किलोमीटर तो लगता था, पैदल गए, सब्जी लाए, सब्जी काटे, और उसके बाद प्रसाद बनाए। मैंने कहा क्यों बना रहे हो? कहते हैं आगे पता नहीं पत्नी बनाएगी कि नहीं बनाए, तो सीख ले अब। तो मजाक के लिए हुआ, लेकिन गौर निताई की सेवा हुई कि नहीं हुई बताइए? वो तो जन्म जन्मांतर क्रेडिट होगा कि नहीं हो गया। मैं आप लोग को बता रहा हूं कि प्रसाद को भी अब हल्के मत लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव की सेवा हो जाए, किसी तरह सेवा में नियोजित कर दीजिए।
एक और उदाहरण आपको दूंगा, आप जानते हैं माता जी, यमुना माता जी प्रसिद्ध, जिनका हम गोविंद माध्यम पर सुनते हैं। तो प्रभुपाद जी उनकी सहायता ले रहे थे कि आप, तब दीक्षा नहीं थी लेकिन आप कुकिंग कर रहे थे प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद से पूछती है, मैं सिगरेट पी सकती हूँ क्या कुकिंग के बीच में? देखने कितने अज्ञान में है। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है, बाहर जाके पी के आओ, मुंह कुल्ला करके आ जाओ। और देखिए आगे जाके कितना महान भक्त बन गई। तो अब देख रहे हैं, प्लीज हर भक्त से प्रार्थना है, इस सामर्थ्य को देखें कि उसके हृदय में क्या कुछ कृष्ण की सेवा करने की इच्छा है किसी भी तरह से, और उसको ऐसे फूकिए, दबाइए मत उसको। वो बढ़ बढ़ के आगे जाके वो बहुत बड़ा भक्त बन जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ये अज्ञात कृपा वाली बात समझ में आ रही है? कुछ उदाहरण यहाँ प्रैक्टिकल लेवल के भी देख रहा हूँ। आगे जाके वो निश्चित भक्त बनेगा, चाहे उसने एक महामंत्र किया हो, चाहे एक माला किया हो, चाहे प्रसाद खाया हो, कुछ भी किया हो। अगले जन्म में वह बालक नारद मुनि बना, जो वैष्णवों में सर्वोच्च तथा सबसे महत्वपूर्ण गुरु एवं वैष्णवों के आचार्य थे। नारद मुनि के पद चिन्हों पर चलकर यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर व्यक्ति को कृष्ण के संपर्क में आने का अवसर प्रदान करके मानवता की सेवा कर रहा है। जो कोई भाग्यशाली होता है वह इस आंदोलन से तुरंत जुड़ जाता है, और जो कम होगा वो थोड़ी बाद में जुड़ेगा। तब कृष्ण की कृपा से उसका जीवन सफल हो जाता है। पता नहीं आप में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है, वैसे आता ही होगा कि भले ही हम अपने लक्ष्य से दूर हैं, और कौन जाने कितना दूर है और कौन जाने कितना पास है, ये तो भगवान जानते हैं। ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इस पर विचार कीजिएगा। कौन जाने हम कितना दूर हैं और कौन जाने हम कितना पास हैं। मेरे को नहीं लग रहा है मुझे बता देना चाहिए, शायद समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है कि हमें कई जन्म लगे, और यह भी हो सकता है कि प्रभुपाद की कृपा से इसी जन्म में हम भगवान के पास चले जाए। आप हैं उसके डिसाइड करने वाले, ब्रह्मा हैं आप, भगवान हैं जो आप बोलेंगे इस जन्म में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? प्रभुपाद जी के शिष्य सुरभि प्रभु इस मंदिर को डिजाइन किए, फिर वो प्रैक्टिकली काफी माया में चले गए, 30 साल 40 साल जापान में रह करके पैसा कमाते रहे, और अंत में जैसे उनको मालूम चला कैंसर हुआ, फिर वृंदावन में शरीर छोड़ दी। ब्रह्मानंद प्रभु प्रभुपाद जी की इतना सेवा की, प्रभुपाद बोले तुमको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, अस्पताल जाने से पहले अपने घर में शरीर छोड़ दिया। हमारे आंखों के सामने की बात। जो व्यक्ति टॉयलेट पेपर लाने वाले की सेवा को अप्रिशिएट कर रहा है, कोई व्यक्ति जीवन भर सेवा करे उसकी, चाहे गृहस्थ या किसी आश्रम में, वो उसको मरने देंगे प्रभुपाद जी? मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम कितने पास हैं, हम समझ नहीं पा रहे। एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर बात बोली कि वाटर एट 99 डिग्री सेल्सियस डज नॉट नो इफ इट इंक्रीजेस टेम्परेचर बाय 1 डिग्री इट विल बिकम स्टीम। समझ रहे हैं? मतलब जो पानी उबल रहा है 99 डिग्री में, उसको नहीं पता कि 1 डिग्री और बढ़ जाएगा तो वह भगवान, वह स्टीम बन जाएगा। वो 1 डिग्री क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी बोले हैं, उनकी वाक्य पे एकदम आंख मूंद करके विश्वास करके चली कि 16 माला का जप जो करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, वो उसी जीवन में भगवान के पास चला जाएगा। पहले कर को तो देखिए। हम, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम समझ नहीं पा रहे हम कितने पास हैं अपनी मुक्ति से। श्रद्धा नहीं होने के कारण लोग ऐसा करते रहते। You should be fixed in that, समझ रहे? गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते कोरिया ऐक्या, और कोई मार्ग नहीं है। ये 16 माला का जप, और इसीलिए शाम की कथा में आना जरूरी है, ताकि सुबह फिर एक फिक्सेशन हो जाए कि सुबह उठ करके मुझे 16 माला जप करना। जैसे लाइक आर्मी कमांडो होते हैं ना, रोज अटैक करना होता है, आतंक रोज तो नहीं, लेकिन मान लो सुबह अटैक करना है, तो ये नहीं अब चाय पीकर आराम से सोएंगे। उनकी रात में उनकी प्लानिंग होगी कि मैं सुबह कैसे उग्रवादियों पर अटैक करूँ, होता है कि नहीं? इस प्रकार से हर दिन हमको बिताना है, कैसे हम सुबह अच्छे से माला कर सकते हैं। वही, यही आज हमारा आखिरी दिन है, 16 माला करना है। बाकी काम हम बाद में कुछ करने वाले हैं। मैं तो ऐसे अपने को ट्रेनिंग किया हूँ, ऐसे सभी को बोलता हूँ। और जो ऐसे लोग कर लेते तो खुश रहते। क्यों करना? मैं तो खुश है कि नहीं? फिनिश राउंड 16 राउंड इन द मॉर्निंग बाय 6 AM, खुश खूब दिन भर सेवा करते रहिए। शाम को कथा आइए, फिर अगले दिन नहीं काम करना, कुछ नया तो करना नहीं। इसीलिए मैं भक्तों को बोलता हूँ कि वो शाम की कथा में जरूर आइए, क्योंकि दिन सारा जो मिस अलाइनमेंट है वो अलाइन हो जाता है शाम। दिन में जो कुछ भी किया, लेकिन शाम को फिर फोकस हो जाते हैं कि हमें अगले दिन सुबह कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के नाम उच्चारण करना है। हर व्यक्ति में सुप्त कृष्ण भक्ति होती है, कृष्ण के लिए प्रेम होता है, और अच्छे भक्तों की संगति में वह प्रेम प्रकट हो जाता है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। इस संबंध में वृंदावन चंद्र महाराज जी, क्षमा कीजिएगा, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छी बात उनकी लगी
कह रहे कि देखिए, क्योंकि भगवान का प्रेम सभी जीव के हृदय में है, इसलिए आप भगवान की बात बोलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। घुमा फिरा करके केवल इंप्रेस करने के, भाई मैं तो यही बोल, इंप्रेस करने के लिए कचमच मत बोलिए। कचमच समझ रहे हैं? कचमच का मतलब होता है, मतलब मेरे 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 ये शास्त्रिक बात नहीं, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। कचमच मतलब मनोकल्पना, वो ना बोलिए। भगवान मन जो अपने मन से ऊपर से निकल रहा है, मेंटल वो सब ना बोलिए। केवल जो भगवत गीता की बात है उसको यथावत रखिए। क्या प्रभुपाद जी के तात्पर्य में अभी नहीं देखते कैसे पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को यथावत रखते हैं? वो ऐसा रखेंगे सामने वाले को समझ में आ जाए, लेकिन बात कभी चेंज नहीं करते। देखा आपने? मैं इसीलिए आचार्यों की कमेंट्री पढ़ाता हूं ताकि आप लोग देखें कि कैसे प्रभुपाद जी ने कभी कुछ चेंज नहीं किया। एक जगह दिखा दीजिए कि प्रभुपाद जी पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को काट के रखे हो, कभी कभी नहीं करते ऐसा। और इसी कारण से प्रभुपाद जी के ग्रंथ तात्पर्य लोगों के हृदय को स्पर्श करते। डज इट मेक सेंस? क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान प्रसन्न होते। ये बात नारद जी वासुदेव को बोले थे कि आप ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत करो जब भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। जब भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो जीव का कल्याण कैसे होगा? तो रियली हमको समझ में आना चाहिए कि हमारे पर बहुत बड़ा दायित्व है कि भगवान की बात को यथावत जीव के सामने प्रस्तुत करें। और कुछ ना कुछ जीव जरूर आकर्षित होंगे, और अगर नहीं होते तो आप सब लोग यहाँ पे कैसे हैं, ये बताइए। है कि नहीं? अच्छे भक्तों की संगति से वह प्रेम प्रकट हो जाता है। अच्छे भक्त मतलब ये प्रजल बजल पे फंसने वाले भक्त नहीं, भगवान की भक्ति में जो निष्ठावान भक्त उनका संग करें तो हम भगवान की भक्ति। और ये मैं अपने को ग्लोरीफाई करने के नहीं बोला कि मैं निष्ठावान हूं, सही बता रहा हूं कि जूम पे हमारे जो भक्त है उनका जब देख करके मेरे को लगता है कि भाई मैं कहा हूं, मैं चींटी और गरुड़। इतने नए भक्त एक जगह बैठ के एकदम स्थिर होकर रॉक सॉलिड जब कर रहे हैं, बताइए। रॉक सॉलिड मतलब एकदम एकदम बिना हिले। कितना मुश्किल है एक जगह बैठ के जब करना, बताइए। उसको देख के कितना भक्तों को सभी को प्रेरणा मिलती है, जो लोग भी हम, एटलीस्ट मेरे को तो बहुत प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा क्या, शर्म भी आती है। मैंने कहा फिर मुजरा तो इतने दिन बाद हो रहा है, इनका तो अभी से चालू हो गया। 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने में सब लोग बड़े से माला जाप करने लगे। रियली इज वेरी इंस्पिरेशनल। वेरी मीन्स एक्सट्रीमली। आसान नहीं होता है। हम यहाँ 13 साल में देख रहे हैं कितने लोग भाग गए यहाँ से। मैं खूंखार नहीं हूँ, खून नहीं पी रहा हूँ किसी का, और प्रसादम भी इतना बुरा नहीं है तो और अच्छा हो गया, फिर भी क्यों भाग रहे हैं? ये सब नहीं होता तपस्या। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक भुन श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। एक एक श्लोक ज्वेल। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, हमारे सभी के हृदय में कृष्ण प्रेम पहले से विद्यमान है, केवल ढका हुआ है। ठीक है? जैसे कि शीशा है, दर्पण में हमेशा रिफ्लेक्ट करने की क्षमता होती है, लेकिन मट्टी बहुत पड़ी रहे तो दिखाई नहीं पड़ता। मट्टी हटाएंगे, देखेंगे दर्पण में आपको चेहरा अपना दिखने लग जाएगा। इसको समझने का प्रयास कि साध्य को बुन है। साध्य मतलब प्राप्य। प्राप्य नहीं, वो खाली वो प्राप्त है। जैसे अब मेरे आंखों में अगर दोनों आंखों में मोतिया बिंद हो जाए तो मैं कहूं कि भाई ये ट्यूबलाइट नहीं है, सूर्य नहीं है, ये गलत बात है ना। सूर्य प्राप्य नहीं है, सूर्य प्राप्त है, केवल आवरण हटाना है, ये बात है। तो इसीलिए कह रहे हैं श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरि बेउदय। लेकिन स्पष्ट देखिए कौन सी भक्ति लिख रहे हैं यहाँ पे, कौन सी लिखिए? श्रवण आदि। श्रवण के द्वारा सबसे अधिक चित्त शुद्ध होता है। कभी आपने महसूस किया है कि सबसे अधिक प्रभाव, या कह सकते हैं कि इंस्टेंट प्रभाव चित्त पे श्रवण का होता है? आप ये मानते होंगे या समझते होंगे कि खाने का प्रभाव भी चित्त पे होता है, लेकिन ये आप मानेंगे कि तुरंत नहीं होता है। कुछ समय के बाद अनुभव करेंगे, साल के बाद या कुछ महीने के बाद अनुभव करेंगे, लेकिन चित्त पे श्रवण का तुरंत प्रभाव क्या अनुभव करते हैं कि नहीं? एक बात कोई भौतिक बोल दे बस उल्टा, और देखिए पूरा दिन चित्त नष्ट हो जाएगा। उससे समझ लेना चाहिए कि चित्त पे श्रवण का कितना प्रभाव होता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? एक अब पूरे दिन खुश हैं और एक व्यक्ति बोल दे बस कुछ खराब, एक लाइन बोल दे तो एकदम आपका चित्त चेंज हो जाएगा। अब देख रहे और चाहे कुछ भी करिए, लेकिन चित्त पे उतना प्रभाव नहीं पड़ता। पानी पीजिए, खाना खाइए, उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तुरंत पड़ता है, उतना नहीं पड़ता है, लेकिन जितना सुनने से होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं, जब इक्वेशन मैच कीजिए, हमारा चित्त शुद्ध होगा तो कृष्ण प्रकट होंगे, कृष्ण प्रेम प्रकट होगा। और चित्त पे आपको तुरंत प्रभाव किसका दिख रहा है? श्रवण का। इसीलिए बारंबार भागवत में श्रवण कीर्तन को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो चित्त शुद्धि में बहुत टाइम लग जाएगा। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं नारद जी के इसमें कि कई कई साल मंदिर में सेवा करने से जो हृदय का शुद्धिकरण होता है वह श्रवण कीर्तन के द्वारा केवल 4 महीने में ही नारद जी को प्राप्त हो गया। अपने मन से तो नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से रख रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्राय लोग श्रवण को निगलेक्ट करते हैं।
और इस कारण से उनकी श्रद्धा हृदय में कम हो जाती है। हर व्यक्ति में सुप्त कृष्ण भक्ति होती है और अच्छे भक्तों की संगति करने से, उनके सद उपदेश सुनने से तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन मात्र से कृष्ण का सुप्त प्रेम जागृत हो उठता है। क्या क्या सीखा आपने? भक्तों की संगति, अच्छे भक्तों की जिनका एस्पिरेशन भोग प्राप्ति नहीं है। दूसरा, संगति में भी सद उपदेश सुनने से, श्रवण करने से और हरे कृष्ण मंत्र का बड़े गंभीरता से कीर्तन करने से व्यक्ति के हृदय की भक्ति जागृत हो जाएगी। ये बुरीजन प्रभु बताते हैं कि कभी कभी भक्तों की अश्रद्धा होती है, पता नहीं भगवान कृष्ण अपने आप को हमारे हृदय में प्रकट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण के द्वारा भगवान प्रकट करेंगे ही। और पहली चीज अपने जीवन में आप देखेंगे कि मननशीलता। मननशीलता समझते हैं? मतलब नॉट स्पेकुलेशन, कॉन्टेम्पलेटिव, कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, उसका क्या प्रयोजन है। ये देखेंगे आप, हमारे भक्ति के पहले वाले जीवन में कभी सोचते नहीं थे हम। भगवान का नाम जप करने से भगवान एक योग्यता ये जरूर देते हैं, अगर गंभीरता से नाम जप करते हैं। इस तरह मनुष्य को भक्ति का बीज प्राप्त होता है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कैसे प्राप्त होता है? भक्त संगति से। और भक्त संगति का समझते आप, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। कुछ गिफ्ट देना, कुछ गिफ्ट स्वीकार करना, ठीक, खाने के लिए कुछ देना, खाने के लिए स्वीकार करना, और मेन बात है गुह्यम आख्याति पृच्छति, कृष्ण के संबंध में अपने हृदय की बातों को बोलना और उसे सुनना, ये सब होता है। और जब तक गुह्यम आख्याति पृच्छति नहीं होता है, प्रेम नहीं हो सकता। बाकी चीजों से होता है कुछ, लेकिन जब तक गुह्यम आख्याति, ये बात ही नहीं कर रहा है किसी से, तो क्या प्रेम होगा? जरा बताइए। हो सकता है हरे कृष्ण, ठीक है, हरे कृष्ण, ऐसा फॉर्मल हो सकता है, लेकिन really the connection of heart only happens when there is गुह्यम आख्याति पृच्छति, and it cannot be forced। ये बाध्य नहीं किया जा सकता कि तुमको हमारी क्लास में आना ही पड़ेगा, इस पृथ्वी में अकेला मैं ही शुद्ध भक्त हूं और इसकी वजह तुमको आना पड़ेगा, नहीं तुम्हारा कोई उद्धार नहीं होगा। इस प्रकार की बात भक्त नहीं कहते। जहां से आपको प्रेरणा मिल रही है उसी में आपका उसी में आपकी मति जाएगी। इस तरह मनुष्य को भक्ति का बीज प्राप्त होता है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। आगे पढ़ें या रुक जाएं? क्या करना चाहते हैं? अब आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि अगर बीज प्राप्त हो गया है तो ऐसा नहीं कि फल प्राप्त हो गया है। तो इसलिए ये बड़ा विशेष बात आगे महाप्रभु कह रहे हैं, है कि नहीं? मेरे पास बहुत सारे, एक डब्बा भर के तुलसी के बीज हैं, तब ये तो नहीं कह सकते कि मुझे पेड़ मिल गया है। लेकिन बीज मतलब अगर तुलसी का बीज नहीं मिला है तो तुलसी नहीं उगने वाली। कुछ ग्रहण करें, मैंने क्या बोला? आम का, कटहल का बीज मिला है तो वही उगेंगे, लेकिन अगर तुलसी का बीज नहीं मिला है तो तुलसी नहीं उगने वाली। तुलसी मतलब भक्ति। तो क्या किसी ने बीज दिया है तो उसका महत्व नहीं है? कोई महत्व है भाई। कभी कभी आप देखो, हमारे पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं, वो शुरुआत में बताते हैं ऐसे भक्ति करो, तो उनके पास बहुत भक्ति का ज्ञान नहीं होता, फिर भी उनका हमें कृतज्ञता रखनी चाहिए, ठीक है? उन्हें प्रेरणा दिया, मदद लेके, कोई किताब दिया, वो ज्यादा जानता नहीं है, प्रसाद दिया, कैसे भी करके, फिर भगवान आगे प्रेरित करके हम और उन्नत भक्तों से मिलाते हैं जो हमको बता सकते हैं कैसे भक्ति करो। तो चलो भाई, हम शिक्षा गुरु नहीं बन सकते, क्या पथ प्रदर्शक गुरु भी नहीं बन सकते? यहाँ चले जाओ रास्ते पे, इतना तो कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी तो शिक्षा गुरु है ही। प्रभुपाद जी ग्रंथों को अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद जी से तो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं? कभी भी कोई डाउट हो तो ये देख लीजिए कि प्रभुपाद जी अपने ग्रंथ में क्या लिख रहे हैं। बहुत से लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन मुख्य शिक्षा गुरु हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं। उनकी पुस्तकों को देख करके समझ लीजिए कि क्या करना है, ठीक है? तो ये बीज वाला रिलेशनशिप समझ में आ रहा है? बीज है, अब इसको आपको इससे फल प्राप्त करना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा, ये नहीं कि कोई दूसरे को करना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, माली या करे से बीज आरोपण श्रवण कीर्तन जले करो ऐसे चन के। माली हैया, माली होकर, माली को नौकरी पे रखकर नहीं बोले, खुद ही माली बनना पड़ेगा। फ्रीज, हाँ थोड़ा ठंडा तो है, वीडियो फ्रीज होता रहेगा, आप काली आवाज सुनते रहिए, नेट डाउन है। माली हैया, क्या अर्थ है इसका? माली होकर,
और यानी कि माली होने का आशय यह है कि समझना पड़ेगा कि कैसे बीज का या पौधे की रखवाली करनी है। और दूसरा माली नहीं है, माली आपको स्वयं होना पड़ेगा। ये श्लोक बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गंभीर है। माली हैया कर समझ रहे हैं, आपको माली बनना पड़ेगा। जैसे हमारे करना में तो लोग खाना बना देते हैं और हम लोग गप्प से खा लेते हैं, ऐसे नहीं। खुद सीखना पड़ेगा खाना कैसे बनाना है। कहने के समझ रहे आशय, माली हैया कर समझ रहे हैं। जैसे कल आपको दीक्षा मिलेगी, हाँ अब हमारा काम खत्म, मजाक कर रहा हूँ ऐसे, हाँ अब तो अब हो गया, गुरुजी सब कुछ करने वाले हैं ये नहीं हो सकता। अब आपको ऐसे देखिए, भक्ति का बीज तो पहले ही प्राप्त हो गया। आज कल तो एक ऑफिशियल रूप से बोला जाए कि हाँ भाई आप हमारे गुरु महाराज हैं। लेकिन माली होइया पे जरा विचार कीजिएगा कि माली होइया मतलब आपको सीखना होगा कि इसमें कौन सा पानी डालना है, कितना पानी डालना है, धूप में कब लेके जाना है, पत्ते सूख ना जाएं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बेसिकली भक्ति के विवेक का निर्माण करना है। सीखना है कि भक्ति में किस चीज से प्रगति हो, कैसे मेरी बाधा आएगी, कौन से अपराध हैं, खुद व्यक्ति को बचना है। डज इट मेक सेंस? माली हैया करे से ही बीज आरोपण, बीज को रखता है, और श्रवण कीर्तन जले करो से चल। इस भक्ति की स्पृहा, भक्ति की इच्छा का वह है। साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा था, वॉइस ओके, बाकी लोग को आ रहा है ओके। तो ये देखिए, तो यानी सिंचन करना है, वो सिंचन कौन करेगा, वो भी हमें करना है। हाँ, अब इसका अर्थ क्या है भाई, भागवत क्लास हो रही है या ऐसे यहाँ पे कथा होती है तो खुद अपने शरीर को ढो के लेके आना है। ये नहीं कि भाला लेकर के चले कि चलो भाई कथा चलो कथा चलो। मैं तो अब जो हमारे आश्रम जो भक्त आते हैं उनको पहले बोलते तो भाई मैं आपके पीछे भाला लेके नहीं जोड़ने वाला। आप ये देख लो कि ये चलते रहेगी, हमारा जो प्रोग्राम है वो तब समाप्त होगा जब मैं यमुना चला जाऊंगा। कभी कभी क्या होता है, यमुना मतलब शरीर छूट जाएगा। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भाई कभी कभी होता है भक्त में बस 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और उसके बाद तो फिर अपने मौज है। लेकिन यहाँ मौज नहीं करने देंगे। मौज मतलब समझ, मस्ती नहीं करने देंगे। रोज ही क्लास होगी। मेरे पास तो इतना मटेरियल है कि जब तक बोलने की क्षमता भगवान दे रहे, बुद्धि है, तो एंड तक चलता ही रहेगा। मृत भागवतामृत और टीकाएं यार इत्यादि इत्यादि। आज जब मैं क्लास दे रहा था उधर रिकॉर्डिंग के लिए, तब देख रहा था मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, मतलब खुद भी क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा दिया है ना। इतनी सारी बातें हैं सीखने के लिए और मैं खुद ही भूल जाता हूँ उसको। मैंने कहा ये क्या क्या पढ़ा दिया, ये क्या बातें, एक एक बातें हैं बहुत सारी कुछ। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि माली हो या मतलब अपना दायित्व हमें भक्ति का स्वयं लेना होगा। एक बहुत सुंदर बात गौर सुंदर प्रभु बता रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्स रियलाइजेशन। ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। अपने साधना का, ये सही सीख रहे हैं ना, अपनी साधना का, अपनी सेवा का, कैसे हम भक्तों संग करें, संग का हमें स्वयं दायित्व लेना होगा, तब हमको अनुभूतियां प्राप्त होंगी। कब तक खेलते रहेगा कोई व्यक्ति की जब करना है नहीं करना। तो देखना है, श्रवण कीर्तन जले करोए सेचन, खुद सेचन करना है। यदि हम, क्योंकि फल भी खुद ही खाओगे बेटा। प्रेम प्राप्त होगा तो उसका आनंद आप स्वयं ही अनुभव करेंगे। भाई मान लो मैं जब कर रहा हूं तो अगर मुझे जब का सुख मिल रहा है तो वो तो दूसरे को नहीं मिल रहा है ना। एटलीस्ट जब की बात कर रहा हूं। कीर्तन करते तो अन्य लोगों को भी सुख मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको सुख नहीं मिलेगा बताइए। तो खुद को खाने को मिलेगा तो व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए कि नहीं। ये श्लोक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को भक्ति का बीज प्राप्त हो जाता है तब उसे माली बनकर उस बीज को अपने हृदय में बोकर उसका ध्यान करना चाहिए। सॉरी, रखना चाहिए, क्षमा कीजिए, ध्यान करना ध्यान नहीं करते रहना, ध्यान रखना चाहिए। यानी कि मेरी भक्ति अंकुरित हो, कहीं अपराध ना हो। अच्छा एक मिनट, उससे पहले एक बात बताना भूल गए, बीज आरोपण से पहले हृदय की सफाई भी बहुत जरूरी है, कचरा नहीं भरा रहे। हाँ, यदि वह बीज को क्रमशः श्रवण तथा कीर्तन की विधि से सींचता है तो बीज अंकुरित होने लगेगा। तात्पर्य, भक्तों के साथ या मंदिर में रहने का अर्थ है प्रसादम की विधि से जुड़ना। अरे आप लोग देखो, एडिटिंग लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? श्रवण कीर्तन लिखा हुआ है। आप सोच रहे हैं कि तात्पर्य में क्यों रखवाया हूं। भक्तों के साथ या मंदिर में रहने का अर्थ है श्रवण कीर्तन विधि से जुड़ना। अब मैं तो महाराज जी बोल चुके हैं तो मैं भी बोलूंगा। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज भी यही बात बोल रहे थे और मैं देखा परम पूज्य राधारमण महाराज जी क्लास दे रहे थे और बाहर जस्ट बलराम हॉल के बाहर बाहर लोग प्रज्वलित कर रहे हैं।
इसे कहते हैं प्रमाद। जब करने का समय है लोग मस्ती कर रहे हैं। अब निंदा करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन ऐसा देख करके मन बिल्कुल खट्टा हो जाता है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। दिस इज नॉट वेयर हियर फॉर। समझ रहे मेरी बात? आईआईटी में जाने का क्या प्रयोजन है? वहां की मैस में खाना खाना? अरे खाते तो हैं, खाना तो खाएंगे ही, लेकिन क्या पढ़ाई करना उद्देश्य नहीं है? बताइए। क्या हम अपना टिफिन लेकर स्कूल नहीं जाते थे खाने के लिए? बस वही सोचते थे कि टिफिन कब खाएंगे। विद्यार्थी होना बहुत जरूरी है। महाराज की सुनिएगा शिक्षा, वो 24 गुरु, बारंबार उसमें लिखा है शिक्षित शिक्षित, शिक्षा प्राप्त करनी। गुरु महाराज हमारे साक्षात बोले दीक्षा से तुम मुक्त नहीं होगे। यू हैव टू फॉलो द दीक्षा, सॉरी शिक्षा विच इज गिवन इन द दीक्षा। ये मेरे खुद दीक्षा के समय महाराज जी प्रवचन बोले। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं ऐसा कि हम एक महान भक्त से दीक्षा ले लेंगे हम मुक्त हो जाएंगे। नहीं होंगे। उनकी शिक्षाओं का पालन करके ही व्यक्ति मुक्त होगा। ये स्वयं आचार्यों की बात है। गौर आमार गौर आमार, गौर गौरांग प्रभु मेरे हैं, गौरांग प्रभु मेरे, ये बोलने से नहीं चलेगा। उनकी शिक्षाओं का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण। मेक सेंस? मैं दीक्षा के महत्व का नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि गुरु गुरु के चरणों का आश्रय लेकर के उनके मार्गदर्शन भक्ति करना, यही तो हम सीख रहे हैं इसका। वाई पर्सन विल गेट इनिशिएटेड। ये मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति पूछा किसी को, ये 4 नियम क्या दीक्षा के बाद पालन करने होते हैं पहले करने होते हैं? काफी इंटेलिजेंट प्रश्न है। एक आपको पता कथा ही होगी कि एक माता जी बांग्लादेश से उड़ करके आई परम पूज्य जयपताका महाराज से दीक्षा लेने के लिए। तो कह रही अब कल से तो दीक्षा हो जाएगी, अब कल से तो मछली खाने को मिलेगा नहीं, तो एक दिन पहले खा के आई। और महाराज इतने अद्भुत हैं, उसका पेपर नीचे से निकाल लिया, कहा इसकी दीक्षा नहीं करेंगे, इसकी योग्य नहीं है। इतने बड़े गट्ठर से महाराज को मालूम चल गया, एकदम एक पेज खींच लिया। सोचते हैं गुरु जी को पता नहीं है, खींच लिया, कहीं दीक्षा के योग्य नहीं है, वेट कराओ। तो ये प्रामाणिक गुरु सब देख लेते हैं किसकी दीक्षा लेनी करनी चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन इसीलिए कुछ समय व्यतीत करके कि हाँ मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तो ये कैसे तरीका? श्रवण कीर्तन विधि से जुड़ना। और कितना सुंदर बात है, जो हमारे जूम के भक्त हैं वो घर बैठे मंदिर ज्वाइन कर लिया। क्योंकि प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? मंदिर जुड़ने का अर्थ है श्रवण कीर्तन विधि से जुड़ना, और नहीं तो मंदिर ज्वाइन ही नहीं किया। मेक सेंस? आईआईटी में भी गाय 4 साल रहती है, अब तो नहीं, पहले घूमती रहती, उसको बीटेक की डिग्री नहीं मिल जाती। वैसे बीटेक की डिग्री करने के बाद भी गाय बैल ही रहते हैं हम लोग, लेकिन समझ रहे हैं आशय? आप लोग ऐसा सोचते हो कि मैं सब बातें क्यों इतना फोकस कर रहा हूं? सम पीपल जस्ट डोंट गेट दिस पॉइंट कि श्रवण कीर्तन का आश्रय लेना ये भक्तों का संग करना है, केवल साथ में रहना मात्र नहीं। और ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि इस्कॉन के भक्त यदि ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो खाएंगे पिएंगे और उनका पतन हो जाएगा। गलत तो नहीं बोल रहे, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते कन्विक्शन कि मुझे जीवन भर भगवान की भक्ति करनी है, रहेगा नहीं। पता नहीं आप लोगों को मेरी क्लास कठोर लग रही है कि कैसे लग रही है, बट वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। कभी कभी नए भक्त सोचते हैं कि वे अर्चय विग्रह की पूजा किए बिना श्रवण कीर्तन विधि चालू रख सकते हैं, किंतु श्रवण कीर्तन की ऐसी विधि हरिदास ठाकुर जैसे अत्यंत विकसित भक्तों के लिए है, जो अर्चय विग्रह की पूजा किए बिना श्रवण कीर्तन में लगे रहते थे। अब देखिए प्रभुपाद जी दूसरा एंगल बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप भगवान के विग्रह की सेवा नहीं करो, क्योंकि ये सत्य बात है, श्रवण कीर्तन से ही भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम प्रायः दिन भर बैठ के श्रवण कीर्तन नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा मार्ग भी इसे कहते हैं पांचरात्रि की विधि, जिसमें भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। आप नहीं देख रहे कि हम दोनों मार्ग का अनुसरण करते हैं? आपने कभी महसूस किया कि मंगल आरती ना जाओ तो कितना अच्छा लगता है? जो लोग मंगल आरती जाते हैं वो जानते हैं कि मंगल आरती जाए बिना एकदम खाली खाली लगता है कि नहीं? उसके बाद भगवान का दर्शन हो जाता है, तो फिर हम जब करते हैं जो भी कुछ करते हैं अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा नहीं लगता है। तो अब हरदास ठाकुर जी तो देखिए जगन्नाथपुरी में थे तो नहीं जा रहे थे ना दर्शन करने के लिए, तो उनके हृदय में भगवान स्फुरित है। अब वैसे हमारी स्थिति है नहीं ना कि 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र करें, तो श्रवण कीर्तन और पांचरात्रि की विधि दोनों का आश्रय भक्त लेते हैं। और प्रभुपाद बिल्कुल सेट करके रखें, मंगल आरती करो, फिर तुलसी आरती करो, जप करो, फिर भागवत सुनो, और हर बार आप देखेंगे भागवत सुनते हैं और शाम को फिर भागवत सुनो, इत्यादि इत्यादि। तो ये इस प्रकार से हम दोनों का आश्रय लेते हैं, बैलेंस प्रोग्राम। किंतु हमें हरिदास ठाकुर का झूठा अनुकरण नहीं करना चाहिए और श्रवण कीर्तन में लगे रहने के प्रयास में अर्चय विग्रह की पूजा को त्यागना नहीं चाहिए। कनिष्ठ भक्तों के लिए यह संभव नहीं है।
दोनों चीजें करनी चाहिए, सुबह शाम एटलीस्ट श्रवण कीर्तन करे, भगवान की अर्चन पूजा भी करे, वगैरह की सेवा भी करे। गुरु प्रसाद शब्द इस बात का सूचक है कि गुरु शिष्य को भक्ति का वरदान देने में अत्यंत दयालु होता है। गुरु के पास शिष्य को देने के लिए सबसे बड़ा उपहार होता है। देखिए, ये नहीं कहना चाहिए कि गुरु जी कृपा दीजिए, गुरु जी कृपा, गुरु जी कृपा देने के लिए उद्यत है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। महाराज कई बार उसको बोलते हैं कि एक बार एक महाराज जी प्रवचन कर रहे थे इस्कॉन दिल्ली में, और उनका एक शिष्य आया नहीं क्लास में। तो महाराज जब पूरा कथा वथा सब समाप्त हो गई, तब वो आया तो पहले, कहाँ गया था तुम? तो महाराज आपकी सेवा में था मैं। तो क्या सेवा कर रहे थे? कह रहे अजगर जैसी मोटी माला लेके आया हो पहनाने के लिए। तो बोले मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ, तुम आ ही नहीं रहे हो, और तुम क्या सेवा कर रहे हो? तो लोगों की स्थूल भावना होती है, हो क्या रहा है, जो अविद्या हृदय में है उस कारण से कथा सुनने की प्रवृत्ति नहीं है, उसको ढकने के लिए हम उसको बोल देते हैं हम सेवा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी के शब्द है। यमुना माता जी एक बार गीता क्लास में नहीं आई, प्रसिद्ध घटना है, और प्रभुपाद जी ने कहा थी तुम? कहती मैं लाइफ मेंबर बना रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि यदि तुम श्रवण कीर्तन को नेग्लेक्ट करोगी तो तुम कर्मी बन जाओगी। इतना डांट लगाया प्रभुपाद जी। तो आप ये समझ लीजिए कि श्रवण कीर्तन के बिना बाकी सारी सब सेवाएं जो हैं वो एकदम शुष्क हो जाएंगी, वो एकदम कर्म जैसी लग जाएगी। तो ऐसा नहीं कि गुरु जी भगवान किसी भी आप गुरु से दीक्षा ले रहे हैं, किसी वैष्णव के आश्रम में है, तो ऐसा नहीं कि वो आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति प्रगति ना हो। ऐसा कभी नहीं होता है। वो पहले से चाहते हैं कि वो भक्त प्रगति हो, लेकिन वो कैसे मार्गदर्शन प्राप्त होगा, वो श्रवण के द्वारा होता है, और कोई तरीका नहीं। और फिर उसको अप्लाई करना है आपको। गुरु के पास शिष्य को देने का सबसे बड़ा यही उपहार है। जिन्होंने पहले पुण्य कर्म किए हैं वे जीवन के परम होना चाहिए, गरम नहीं, गरम लिख दिया, ध्यान नहीं दिया, एडिट, परम लाभ को प्राप्त करने के पात्र होते हैं। और इस लाभ को प्रदान करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। ये समझ रहे हैं? ये बात बता रहा था, पहले कुछ पुण्य किया। पुण्य करने से भक्ति प्राप्त नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। पुण्यात्मा कुछ रहा है, कुछ अज्ञात सुकृति है, तो भगवान मौका देते हैं उसे भक्त से मिलने का। उसकी कुछ मनोवृत्ति रहती है कि हाँ ये ठीक व्यक्ति हैं, फिर उनकी कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त करके गुरु पवित्र तथा उन्नत लोगों को इस कृपा का वितरण करता है। ये समझ में आया कि भगवान की कृपा किसी वैष्णव पे होती है तो उसके पास शक्ति होती है कि दूसरों को भक्ति में वो कन्विंस कर सके। ये वो खुद देखिए, जब आपको स्वयं भक्ति में अनुभूति होगी तो आप क्यों नहीं दूसरों को बताएंगे, है कि नहीं? इस दुनिया में भी आप देखते हैं, दृष्ट है कि कोई दवा आपको ठीक करती है तो आप दूसरों को बताते हैं। वो उसके लिए डॉक्टर बनने की जरूरत तो है नहीं कुछ। ये बात इस प्रकार गुरु अपने शिष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा करने का प्रशिक्षण देता है। प्रशिक्षण में शिक्षा शब्द दिख रहा है आपको, और प्र दिख रहा है। प्रशिक्षण कैन नॉट बी विदाउट प्रशिक्षा। अच्छे से शिक्षा देनी पड़ती है, एक बार में व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। बड़ी मुश्किल ये है कि हम कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि हमें तो सब कुछ समझ में आ गया, हमको सुनने की क्या जरूरत है। महाराज जी बता रहे थे कि भागवत में प्रायः गृहस्थ भक्त अधिक आते हैं, कि ब्रह्मचारी क्या सोचते हैं हम तो मुक्त हैं, ये लोग बंध हैं, इसलिए जाने तो भागवत में। और परम वैष्णव क्या कहते हैं, विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी कौन से आश्रम में थे? तो परमहंस आश्रम में है और वह भागवत सुन रहे हैं। तो ये भी बीमारी हमको आ जाती है कि हमको तो पता है। आप कितनी बार आप देखते होंगे कि पता होगा लेकिन आप भूल जाते हैं उस बात को, नहीं आप करते। हम सभी के संग ऐसा होता है, अरे हम तो गलत कर रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करते। ये हमारी कली में विशेष बात है कि हमें बारंबार श्रवण करना होगा, तब उस बात को हम कुछ धारण कर पाते। वही सेम बात। एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि यदि कोई आपके मार्गदर्शन में है, जैसे आप लोग भी काउंसलिंग कर रहे हैं, तो हम सभी का ये मात्र कर्तव्य होना चाहिए कि पग पग पे उन्हें सिखाएं, प्रेरित करें कि वे भगवान की प्राप्ति करने के लिए उन्मुख हों। डज इट मेक सेंस? वी आर नॉट हियर टू क्रिएट फॉलोअर्स। चेले बनाने का उद्देश्य नहीं, कभी है भी नहीं, मैं जानबूझ के बोल रहा से चेले बनाने का उद्देश्य नहीं है। यू शुड ट्रेन देम सो दैट दे बिकम इंडिपेंडेंटली थॉटफुल। शास्त्र के अवलोकन में, गुरु साधु शास्त्र के अवलोकन में अपने जीवन को बिताने का विवेक जागृत हो उनका। पता नहीं मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये नहीं कि बस किसी ने कुछ बोल दिया बस एकदम भेड़ की तरह पीछे चलने लग जाओ, ऐसा नहीं है।
थॉटफुल। देखो क्या शास्त्र में लिखा है, क्या ये गुरु बोल रहे हैं, शास्त्र में क्या लिखा है, उसके अनुरूप को चले। इसका अर्थ ये नहीं है कि वह अपने मन से चलता है। इंडिपेंडेंट थॉटफुल मतलब समाज के लोगों के अनुसार नहीं, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार सोचने की क्षमता उसमें जागृत होनी चाहिए। डज इट मेक सेंस? विवेक समझ रहे, डिस्क्रिमिनेशन पावर होना चाहिए। चैलेंजिंग भाव नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, तब वह अपने को सुधार पाएगा। जब उसको खुद ही ज्ञान नहीं होगा, माली हैया सुन रहे हैं ना, जब उसको खुद ही नहीं पता है कि इसमें कब पानी देना है, कब खाद देना है, किस कीड़े से बचाना है, तो कैसे सिंचन करेगा? ये बहुत बड़ी यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है भगवत प्रेम प्राप्त करने की। इसलिए माली हैया की बातों ने शिक्षण प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। ऐसे एग्जाम पे सोचिए, मैं एनटीपीसी ज्वाइन किया था, तो हम लोग का भी ओरिएंटेशन होता है कि नहीं? तो क्या उम्मीद की जाती है कि यही लड़का जो आज ज्वाइन किया आगे जाकर के इसी प्लांट का जीएम बनेगा? जीएम बनेगा तब भी उसको विवेक नहीं होगा कि प्लांट कैसे चलाना है। आप समझ रहे हैं प्रशिक्षण का अर्थ? आज इस बच्चे को क्या कहते हैं, 12th पढ़ाते हो, बाद में क्या कहते हैं उसको, एमएससी करा रहे हो, पीएचडी करा रहे हो, तो क्या उद्देश्य है? इतना अच्छा शिक्षा दे दीजिए ताकि आगे जाकर के वो दूसरों को भी शिक्षा दे सके। माली हैया का अर्थ समझ रहे हैं? हर व्यक्ति का विवेक स्वयं डेवलप होना चाहिए कि मैं कैसे भक्ति में प्रगति करूं, अपनी भक्ति कैसे बढ़ा सकूं, ये विवेक होना चाहिए। यही गुरु कृपा कहलाती है। समझ में आया? सेल्फी खिंचवाना गुरु की कृपा नहीं है। प्रभुपाद कहीं नहीं लिखे कि सेल्फी खींचने से गुरु की कृपा मिल जाती। प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से कितनी बार मिले बताइए? मैं समझता हूं 5 या 6 बार पूरे 22 सालों में, है कि नहीं? लेकिन उनके जब व्यास पूजा थी तो प्रभुपाद जी लिखे थे ना, एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट, दाउ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज रिमूव्ड। परम सत्य एक व्यक्ति हैं, ये आपने स्थापित किया है, और इस प्रकार से मायावाद को आपने खंडित किया है। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के मिशन को समझ गए वो, तो उससे वो बहुत प्रसन्न हुए थे। आपको पता है ये बात? यस। तो इसलिए आवश्यक है, अगर बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, मैं इससे आगे बोलूंगा। चैतन्य चरण प्रभु समझा रहे थे, ये हमारी दीक्षा संप्रदाय में हो सकती है, लेकिन जब तक हम शिक्षा को श्रवण नहीं करते तो आर, क्या बोले थे वो, आर एफ, नहीं एफर्ट नहीं, आर आर एफिलिएशन कैन बी टू अ संप्रदाय, बट आवर इंक्लिनेशन विल नॉट बी इन द संप्रदाय अनलेस वी हियर दीक्षा। समझ रहे मेरी बात? एक भक्त मुझे बोले थे कि हमारी दीक्षा हो चुकी है, वो मुर्गा खाते थे और शराबी पीते थे 30 ऊपर। तो मैंने कहा फिर आपकी दीक्षा क्या हुई? या आजकल भी लोग हाथ दीक्षा देते, एक चीज छोड़ दो, ठीक है लौकी छोड़ दूंगा, बाकी शराब नहीं छोड़ेगा, लौकी छोड़ देगा, लौकी पसंद नहीं, लौकी छोड़ दो। इस प्रकार की दीक्षा नहीं, शिक्षा और दीक्षा दो में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण। समझ रहे हैं? दीक्षा मीन्स इसलिए हमने एडमिशन ले लिया, ठीक है एडमिशन ले लिया, लेकिन एडमिशन लिया है पढ़ाई करने के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ शिक्षा के लिए। क्यों? मैं प्रभु जी से चर्चा कर रहा था, सनातन प्रभु से, कि क्या लोगों को पता है कि वो भक्ति कर क्यों रहे हैं? बिग क्वेश्चन मार्क। भक्ति क्यों कर रहे हैं, ये विवेक सभी व्यक्तियों में नहीं होता है। मैंने पूछा भक्त को, तो कहते हैं अच्छा लगता है, लेकिन भक्ति केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, अपितु भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। जैसे यहाँ पे सीख रहे हैं, माली हो या से बीज करे आप आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करो सिंचन। मतलब माली होकर के बीज आरोपण किए हैं, श्रवण जल दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, ताकि आपको पता है कि इससे कौन सा फल प्राप्त करना है। डज इट मेक सेंस? यस। यह कृष्ण प्रसाद या कृष्ण की कृपा है कि वे योग शिष्य के लिए प्रमाणिक गुरु भेजते हैं। कृष्ण कृपा से ही गुरु से भेंट होती है, और गुरु की कृपा से शिष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में पूर्णतः प्रशिक्षित हो पाता है। ये समझ में आ गया? भगवान जब किसी को पुण्यात्मा जीव है, उसको पुण्यात्मा हो चाहे कुछ हो, इस जीवन में कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन कुछ उसका बैकअप है जिसकी वजह से भगवान, जब उसे भगवान की बात बताई जाएगी तो स्वीकार कर लेगा, तो भगवान उसे प्रेरित करते हैं। नारद जी और ध्रुव महाराज देख लीजिए, ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त करने की इच्छा किए और नारद जी आ गए अपने आप। तो ये समझ लेना चाहिए कि हमें जो प्रमाणिक गुरु प्राप्त हुए हैं, ये कृष्ण की कृपा से प्राप्त। मेरे जीवन में कैसे दीक्षा मिली वो भी एक अपने में कहानी है, लेकिन पब्लिक में नहीं बोलना चाहता, बट रियली देखा कैसे कृष्ण बलराम की कृपा से ही गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त। मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पब्लिक में नहीं बोलना चाहता। सारे ऑब्स्टेकल्स एक झटके में समाप्त हो गए। कृष्ण कृपा से ही गुरु से भेंट होती है, और गुरु की कृपा से शिष्य भगवान की भक्ति में सेवा में पूर्णतः प्रशिक्षित हो जाता है। ये तो मैंने सुना है, हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, डोंट एक्सपेक्ट पर्सनल टाइम,
व्यक्तिगत आप समय हमसे उम्मीद ना करें, प्रवचन दिए जा रहे हैं महाराज जी, श्रवण करके आप सीखिए। आपको याद है उस दिन आप प्रवचन चला रहे थे अपने गुरु महाराज का, शायद दीक्षा का प्रवचन था, और कह रहे थे कुछ लोग सोचते हैं सम स्पेशल ब्लेसिंग, हाथ से कुछ निकलेगी रोशनी और हम आगे बढ़ जाएंगे। एक सिंपल सी बात सोच, इससे पहले इसी कंटेक्स्ट में डॉक्टर के पास सब गए हैं कि नहीं? अभी आप डॉक्टर के पास ही गए थे ना, तो वहां श्रवण कीर्तन किया था कि नहीं किया था? ये बीमारी है बेटा, तुम्हारी दवा है, और दवा पे पर्चे पे लिख के दे देता है। अब घर में दवा डॉक्टर खिला रहा है आपको, ये देख के बार बार पर्चा देख के, हाँ भाई सुबह इतनी खानी, ये खाना खुद, क्योंकि ठीक होना चाहते हैं। उस प्रकार से व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु भी वैद्य के समान नहीं बता देगा भाई तुम्हें 16 माला का जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, प्रसाद खाना है, भक्तों का संग करना है, ये अच्छा कोई मिस तो नहीं हो रहा है, हाँ, और ठीक होते जाओगे। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, कोई नई बीमारी तो है नहीं। डायग्नोसिस सबका पहले रिपोर्ट आ चुकी है, अविद्या से ग्रसित जीव है, पैथोलॉजी ने रिपोर्ट दे दी, सभी कही है। और भक्ति के सेल कमजोर है, इसमें खून की कमी है, तो उसको बढ़ाना है, जूस पीना है कृष्ण भक्ति का। भक्ति लता बीज का अर्थ है भक्ति का बीज का, उसके बाद एक्स्ट्रा आ गया, भक्ति का बीज। हर वस्तु का मूल कारण यह बीज होता है, ठीक है? पॉइंट वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स। किसी विचार, कार्यक्रम, योजना या युक्ति के लिए सर्वप्रथम योजना की संकल्पना चाहिए, जिसे बीज कहते हैं। डिजायर, इच्छा होती तभी तो कुछ आप कार्य करते हो। जिन विधियों, ध्यान से सुनिएगा, ये बीज का अर्थ क्या है, जिन विधि विधानों से मनुष्य भक्ति में प्रशिक्षित होता है, वह भक्ति लता बीज है। ये समझ में आया भक्ति लता बीज क्या है? गुरु जी ये सिखाएं कि बेटा कैसे नाम जप करो। अब गुरु जी का अर्थ मैं केवल दीक्षा गुरु नहीं ले रहा हूं, कोई भी शिक्षा गुरु चाहे को बता रहा है कि माला जप करो, अच्छा ऐसे प्रणाम करो, ऐसे भगवान को भोग लगाओ, ये है भक्ति लता बीज। फिर से समझ में आ रहा है? विधि विधानों का, भक्ति की विधि का कैसे पालन करना, ये भक्ति लता बीज। और दूसरा, एक इच्छा भी जागृत करता है। देखो कृष्ण भगवान है, गोलोक है, तुम वहां जा सकते हो। मुझे याद है मेरी बहन को मैं गोलोक बताया था आज से बहुत पहले, गोलोक के बारे में, तो उसने, तब वो भक्ति तो नहीं करती थी, उसने बोला एक बार पहुंच जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। मैंने कहा ऐसे पहुंच जाएगी बिना मेहनत किए? आज देखिए कुछ तो जब कर रही। पिताजी का निधन नोएडा में हुआ, गोवर्धन पूजा वाले दिन उसने सुबह का ब्रेकफास्ट अपने हाथों, मतलब अपने पैसे से स्पॉन्सर किया, और हाथों से वैष्णव की 1000 वैष्णव को पोहा बांटा। और सुबह जानते हैं भक्त तो ज्यादा भूखे भी होते हैं। आज देखिए वो कैसे, कुछ भी व्यवस्था हुआ आप तो कर रही है, पथ पे तो आ गई, 2-4 माला कर रही है, जो भी कर रही हो, 8 माला, मैं नहीं गिन रहा कितने कर रही है, माला करती है, एकादशी कर रही है, पूरा परिवार कर रहा है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, और बिल्कुल एक माला करने के लिए तैयार नहीं थी, और 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए वृंदावन में रुकने के लिए इच्छा नहीं थी, और 1 साल वृंदावन में रह गई। मैं बता रहा हूं ना कि ये आपको लग रहा है कि वो एक, बस किसी तरह में बारंबार पूरा लोगों को किसी तरह जोड़ते रही, दिमाग में लगाते रही, किसी तरह लोगों को सेवा करने में लगा रही, किसी तरह से। ये देख रहे ना, वो एकदम से कैसे छान लगी, मैं जब करूंगी, भक्ति करूंगी, इत्यादि इत्यादि। यह भक्ति लता बीज कृष्ण कृपा से गुरु से प्राप्त होता है। दूसरे बीज जिन्हें अन्य अभिलाषा बीज कहते हैं, उन्हें कर्म बीज या ज्ञान बीज सम्मिलित है। ये समझने का प्रयास कीजिए। कर्म बीज का मतलब हुआ स्वर्ग आदि प्राप्त करने की इच्छा, कर्मकांड, और ज्ञान बीज का अर्थ हुआ मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा। लेकिन अपने संबंध को दोबारा भगवान से मैं जागृत कर सकूं, ये इच्छा है कि नहीं? और ये वैष्णव के आश्रय से प्राप्त होती है, वैष्णव श्रवण के द्वारा प्राप्त होती है। डज इट मेक सेंस? आप हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा स्वर्ग भी जा सकते हो, पता होना चाहिए, भगवान की जगह से मुक्त भी हो सकते हैं, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जब आप जाप कर रहे हैं तो फल क्लियर होना चाहिए। क्या फल है? भगवत प्रेम चाहिए। ये दिमाग में घुसा लीजिए, इतना जल्दी घुसता नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र में आज जब कर रहा हूं, गीता भागवत जो कुछ पढ़ रहा हूं, उसका उद्देश्य कि एक दिन जल दे रहा हूं, आज एक दिन इससे मुझे वो प्रेम फल प्राप्त कर चाहिए। मेक सेंस? यदि किसी को, इसे कहते हैं भक्ति तत्व विवेक, इसको करके हम रुक जाएंगे। यदि किसी को गुरु से भक्ति लता बीज प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता, तो वह कर्म बीज, ज्ञान बीज या राजनीतिक, सामाजिक अथवा लोक कल्याण बीज का अनुसरण करता है।
ये भी समझ लीजिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस्कॉन में तात्पर्य में लिखते हैं कि कुछ ऐसे लोग आते हैं जो भक्ति नहीं करना चाहते, और जहां थोड़ा सा पैसा कुछ मिल गया फिर वह अपने वापस जीवन में चले जाते, तो उनका उद्देश्य भक्ति प्राप्त करना था ही नहीं। तो दुर्भाग्य है, आगे जाकर के वह कब भक्ति में आएंगे कौन जानता है। लेकिन अगर थोड़ा सा हमें ऐसा विवेक हो, श्रवण कीर्तन करके समझ जाए व्यक्ति, तो भक्ति करेगा। वी शुड नॉट बी, हमारे दीन बंधु प्रभु मजाक करते हैं, पे योर रेंट जपा। जब कर रहा है मालूम, देखो मैं ये नहीं बोल रहा सारे लोग ऐसे होते, कोई आश्रम आ गया तो क्यों आ गया भाई, बाहर थोड़ा कठिनाई है रहने की, खाने पीने को मिल जाएगा आराम से। अब जब यहाँ पे आ गया है तो मंगल आरती जाना पड़ेगा, जपा करना पड़ेगा। तो जप नहीं करेंगे तो भाई हमको मंदिर से निकाल देंगे। तो जप करना, रूम का किराया हो गया कि नहीं? जप कर रहा है ताकि रूम पे रहने दिया जाए, प्रसाद खाने को मिल जाए, तो कुछ सुकृत तो बन रही है। लेकिन यह कोई उद्देश्य तो नहीं है ना, ये भक्ति तत्व का भक्ति विवेक तो नहीं है ना कि मैं किस लिए भक्ति कर रहा हूं। डज इट मेक सेंस? इसीलिए श्रवण बहुत जरूरी है। ये एक बार नहीं कई बार देखा जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। हम तो अपनी आंखों से देखे, एक भक्त बहुत अच्छा साधना कर रहे थे, 2:30 बजे उठ जाते, खूब भक्ति करते करते, और क्लास में भी आते, सब कुछ कर रहे थे। फिर पता चला कि वो अमेरिका जाना चाहते, लेकिन उसने ये स्वीकार किया, यहाँ अच्छा हो वातावरण तो है लेकिन मेरी अभी अमेरिका जाने की इच्छा है। ऐसे करके भक्ति ही प्राप्त करना हो ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए ये मैं अनुभव से भी बोल रहा हूँ, इट्स नॉट दैट कि साधना कर रहे हैं लेकिन विवेक समझ रहे हैं, विवेक खूब पानी दे रहा है लेकिन चाहिए आम का फल नहीं चाहिए, करेला चाहिए, नींबू चाहिए, कुछ चाहिए, वो चीज, उसके लिए भी तो लोग माली हो सकते हैं ना। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? माली होइया का अर्थ क्या है, ये बीज में क्या आरोपण कर रहा हूं ये देखे, और उससे मुझे क्या फल प्राप्त होगा ये देखे। दोनों चीज देखनी पड़ेंगे कि नहीं? क्या माली को ये विवेक नहीं होना चाहिए कौन सा बीज प्राप्त हो रहा है? कुछ समझ रहे हैं बात जी? किंतु भक्ति लता बीज इन अन्य बीजों से भिन्न होता है। भक्ति लता बीज केवल गुरु की कृपा से प्राप्त हो सकता है। अतः भक्ति लता बीज प्राप्त करने के लिए गुरु को प्रसन्न करना आवश्यक है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, बहुत सुंदर बात भागवत में बोली गई थी कि सूत गोस्वामी जी से पूछते हैं कि शास्त्रों का सार क्या है, उससे पहले वो पूछते हैं कि आपने अपने गुरुओं की प्रेमवत से सेवा करी है, बड़े प्रेम से, कोई छल कपट नहीं किया है। इसलिए गुरुओं गुह्यम अपि उत, गुरुओं ने गुह्य ज्ञान शास्त्र का आपको जरूर दिया हो। इसलिए प्रश्न क्या करने वाले हैं, शास्त्रों का वह सार बताइए जो जीव को प्रसन्न करे। तो आप कहेंगे मान लो सूत गोस्वामी बोल देते कि आपको कैसे पता कि मुझे शास्त्रों का सार पता है, तो कहते क्योंकि आप स्निग्ध शिष्य रहे, प्रेमवश शिष्य रहे, सेवा करने की इच्छा है, सेवा भावना है, इसलिए गुरुओं ने प्रसन्न होकर के आपके ऊपर कृपा करी है। ये भी देख लीजिएगा ध्यान, सेवा भावना ही सेवा कहलाती है। बोझा मांगे कर रहे हैं तो वो सेवा नहीं कहलाती। अंतर देख रहे हैं दोनों में? बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। और ये हम फोर्स नहीं कर सकते। किसी भक्त से आप प्रेम करते हैं, उनकी सेवा की भावना होती है, अपने आप आ जाता है। और जिसे जिसे सेवा नहीं होता है, भावना नहीं होगी, आप वो कितना भी बोले बोझा ही लगता है, क्या क्यों बोल रहे, पता नहीं मेरी बात अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? सेवा भावना रहती है तब कृपा होती, विशेष कृपा होती। भक्ति लता बीज भक्ति का उद्गम है। गुरु को प्रसन्न किए बिना मनुष्य को कर्म, ज्ञान या योग का बीज हाथ लग सकता है, जिससे भक्ति का लाभ नहीं मिल सकता। मैं तो समझ आ रहा है, स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा, योग सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, किंतु जो गुरु को समर्पित होता है उसे भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। गुरु क्या चाहते हैं वो समझ में आना चाहिए। गुरु मतलब यथा कामम यथा कालम, जैसी इच्छा है, जैसी उनकी इच्छा है और जैसा उनका आवश्यकता है उसके अनुसार व्यक्ति को सेवा करना चाहिए। यह भक्ति लता बीज गुरु से दीक्षा प्राप्त करने पर मिल जाता है। आपको कहेंगे अच्छा जब तक दीक्षा नहीं हुई तब तक प्राप्त नहीं होगा। दीक्षा का अर्थ आप पहले समझ चुके हैं। दीक्षा ऑब्वियसली फॉर्मल दिन वाली होती है, लेकिन जिस दिन से हमने कृष्ण को अपना स्वामी मानना शुरू किया उसी दिन से हमारी दीक्षा हो गई। पूरा प्रोसेस है दीक्षा का। नहीं आप क्यों भक्ति में आगे बढ़ने के लिए दीक्षा ले रहे हैं ना, तो क्या पहले दिन से भी यही बात बोली जा रही है ना, भक्ति में प्रगति करना है, भक्ति में प्रगति करना है, यही तो सोच रहे हैं। ये सब बातें आपको हल्की फुल्की लग रही होंगी, बहुत बड़ी बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है। वाई आई एम टेकिंग इनिशिएशन। गुरु की कृपा प्राप्त हो जाने के बाद उसे गुरु के उपदेशों को दोहराते रहना चाहिए जो हमने, लेकिन दोहराएगा कब? जब सुनेगा नहीं तो कुछ और दोहराएगा।
इसे श्रवण कीर्तन कहते हैं। जिसने गुरु से ठीक से नहीं सुना अथवा जो विधानों का ठीक से पालन नहीं करता वह कीर्तन करने के योग्य नहीं होता। जब सुना ही नहीं तो बोलेंगे कैसे? भगवत गीता में इसकी व्याख्या की गई है, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकः कुरुनंदना। जो गुरु के उपदेशों को ध्यान पूर्वक नहीं सुनता वह कीर्तन करने या भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए उपयुक्त नहीं है। गुरु महाराज समय बोल रहे थे, व्हेन यू आर ईगर टू हियर यू विल बी ईगर टू रिपीट। वाह, एकदम जबरदस्त। अगर हमारा आग्रह है श्रवण करने का, तुम्हारा आग्रह होगा बोलने का। और इसमें हरे कृष्ण मंत्र बड़ा काम करता है। जब हरे कृष्ण मंत्र बढ़िया से करते हैं, अकस्मात आपको कथा समझ में आने लगती पता जादू जैसा होता है। पहले तो हम सही खुजाते रहते हैं कि यही समझ में नहीं आया कि क्या समझ में नहीं आया। देखा महाराज कितना मजाक करते। एक बार महाराज क्लास कर रहे थे, क्या नाम था उसका, नाम याद नहीं आ रहा, उस भक्त का नाम लिए, कौन सी भाषा में बोल रहा हूं। स्वाभाविक हिंदी में बोल रहे हैं वो भक्त, वो भी चुप। क्या नाम था, राम कुछ तो बोल रहे थे, कुछ तो था, रामदास नाम था कुछ, अपने स्पेकुलेशन ये थे भी नहीं क्लास में, थे भी नहीं, नाम बोल दिया रामदास आप अच्छा, आप थे, अच्छा ठीक, जो भी रहा हो। तो खैर कोई बोले तो खड़े हो जा, हाँ भाई बताओ कौन सी क्लास बोल। तो महाराज बड़ा अच्छा फ्रेज कॉइन किए कि यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप देखिए, हाँ, कुछ तो नाम था, तो उसका नाम बार बार जाप करते रहेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे तो धीरे धीरे आपको वो बात समझ में आने लगी, फिर रुचि आती है क्लास में। भक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार बोलते याद नहीं रहता ना, उनके लिए आवश्यक है कि वह जो सुन रहे हैं उसको भक्तों से शेयर करें, तो फिर आप देखेंगे कि वो बात मन में बैठ जाती है। भक्ति लता बीज को गुरु से प्राप्त उपदेश से के जल से सींचना पड़ता है। एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है क्या? जो आप श्रवण कीर्तन कर रहे हैं उसी को बारंबार बोलने से आपकी भक्ति बढ़ती है। हरे कृष्ण मंत्र तो आप सुनते ही हैं, और बाकी अन्य बातें जो सुनते हैं वह बारंबार चर्चा करने से भगवान के बारे में आपकी बात बढ़ती है। ये बात महाराज समझा रहे थे, जितना आप जिस विषय को डिस्कस करते हो वो आपके हृदय में और गंभीरता से चला जाता है। यहाँ पे हम रुकेंगे। हमने दो बातें, क्या क्या बातें सीख ली हैं। एक तो है ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, और उसके बाद सुना कि माली होया से, अच्छा 2 श्लोक किए क्या? माली होया से बीज से करे आरोपण श्रवण कीर्तन करे चले संचय सिंचन, ये था। और एक और कौन श्लोक था? अच्छा 151 152 ही पढ़ाया हूँ आज, वो तो बहुत लंबा हो गया। एक बात हम आखिरी और बात बोलना चाहते हैं कि कभी भी अगर हम कोई प्रवचन दे रहे हैं और वो परंपरा की बात नहीं बोल रहे हैं तो वो हमारी भक्ति लता को बढ़ाने वाला नहीं है। भले लोगों को इंप्रेस कर दे, आपको बुरा लग रहा कुछ, लेकिन मैं इस बात को बहुत कट्टर उस मामले में। याद है कि एक भक्त मुझे कुछ बोले, मैंने कहा रेफरेंस तो नहीं। जैसे एक बार अनुपम कृष्ण बोले कि कुछ भागवत से बोले, मैंने कहा रेफरेंस कहता प्रभु जी रेफरेंस, तुरंत मान ली मैंने बात। चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को बोल के हम रुकेंगे। श्रवण कीर्तन करते समझ रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र में एक अक्षर चेंज करने की हमारे अंदर मतलब अलाउंस नहीं है। एक अक्षर आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसी प्रकार से सिद्धांत को भी आप चेंज नहीं कर सकते। मैं एक से प्लीज मेरे को बोलने दीजिए बात, बस कोई रोक भी नहीं रहा है, कि शास्त्र में कुछ लिखा है और उसमें संदेह करना ये शास्त्र का अपमान है। उसी के दायरे में आज महाराज क्या बात बोले, आप समझ पाए इस बात को? मान जी लिखा है कि नाम, एक नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट होते हैं। तो भले हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, संदेह कर रहे हैं तो एक अपराध है, और वह नाम का वह शास्त्र का अपमान है और वह नाम अपराध है। क्या बात अच्छा बोले महाराज के, नाम अपराध करेंगे तो रस नहीं आएगा। आप लोग पता नहीं कैसे रिएक्ट, मैं तो पूरा उस क्लास में वो बात घूम रही थी धाए धाए करके कि क्या बात महाराज बोले, कभी सोचे नहीं नाम लोगों से। तो खैर घबराने की बात नहीं, बार बार नामोच्चारण करता है तो धीरे धीरे भगवान के नाम की महिमा समझ में आती है हृदय में। लेकिन जो बात शास्त्र में लिखी है यथावत उसको वैसे ही ग्रहण करना चाहिए। एक नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट होते हैं, जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, वो इसको ऐसे ही यथावत स्वीकार करके बड़ी श्रद्धा से नाम जप करना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? हमारी छोटी सी बुद्धि से हम नहीं समझ सकते। तो ये मैं खाली बोल रहा हूं कि जब भी आप किसी को बात बताइए नहीं पता है तो यह स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि हमको नहीं पता है। हम ब्रह्मा है,
फिर उसका देखो हम चेक करके बता देंगे। लेकिन जब भी किसी को भगवान के बारे में बताएं, प्रामाणिक रूप से आप जो शास्त्र का वर्णन है, जो अपने भक्तों से सुना है, प्रामाणिक भक्तों से सुना, वही रिपीट करें, उससे हमारी भक्ति भी पोषित होती है। डज इट मेक सेंस? मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो क्या आप ही लोग की भक्ति बढ़ रही है? मेरे कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा मेरे को? नहीं, मुझे खुद को लाभ हो रहा है, अपना भी लाभ हो रहा है, दूसरों का भी लाभ हो रहा है, तो क्या दिक्कत? तो उम्मीद है कि आप लोग को कुछ लोग अच्छे लगे होंगे। किसी का कोई तो प्रश्न है तो? नहीं है? अच्छा ठीक है। और जान रहे हैं कि कल एकादशी है, तो आप जानते हैं हमारा जपाथान होगा, कल सुबह से शुरू हो जाएगा। सभी लोगों का स्वागत है उसमें। और जानते हैं कि कितना कुछ डाउट? हाँ बोलिए। हाँ, मृगा शिकारी। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न कह रहे हैं कि ये अगर कोई जीव भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो भगवान उसको वैष्णव से मिला देते। लेकिन हम देख रहे हैं कि मृगारी नाम का व्यक्ति, वह तो भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहता था। वह नहीं करना चाहता था, ठीक है, लेकिन नारद जी तो कराना चाहते थे। और दूसरा बात, उसके अंदर छल नहीं था। ये अच्छा, ये नहीं, नहीं, एक मिनट बताइए, आपने किसी को प्रीचिंग नहीं किया और सब लोग आपसे भगवान की बात, आपके चरणों में आए थे ना कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, फिर लेकिन आपकी इच्छा थी ना कि काश ये लोग भक्त बन जाएं। ये बात सत्य है कि हाँ, कोई इच्छा करता है तो भगवान उसको प्राप्त कराते हैं। लेकिन दूसरे बात भी सत्य है कि भक्त अपनी दृष्टि, अपने इनिशिएटिव से भी प्रीचिंग करते हैं। ना कोई भगवान के बारे में जानता, लेकिन इनोसेंट था। मृगारी पापी था लेकिन द्वेषी नहीं था नारद जी का, ध्यान देना होगा आपको। पापी था और भगवान के भक्त जानते हैं, अरे कैसा कितना हो पापी हो, वह भगवान की भक्ति करके शुद्ध हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? तो उसने वो देखिए, तुरंत उसने स्वीकार, और उसके बाद अगले दिन से कैसे जबरदस्त भक्ति करना शुरू कर दिया, परिवर्तन हो गया। कि ये नहीं लिखा है कि पापी व्यक्ति भगवान के पास आ ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। भक्त लोग तो स्पेशली ये क्या नाम है, जगाई बधाई वो तो ढूंढ ढूंढ कर पापी से पापी व्यक्ति सभी को प्रीचिंग करते हैं। आप देखिए, जैसे भगवान सबको प्रीचिंग कर, मतलब कृपा करना चाहते हैं, वैष्णव भी करना चाहते हैं। बस ये देखते हैं कि लखाहरी देख लीजिए, अब लखाहरी तो भगवान की प्राप्ति करने नहीं आई। तो ये देखिए, ये समझिए कि भगवान के भक्त के हृदय में जो कृपा है वो भक्ति के द्वारा उदित है। तो वो ये नहीं देखते कि दुर्गुण है ना क्या है। अरे अपने गुरु महाराज को देख लीजिए, जिसने गला काटा उसको दीक्षा दिया। अब बताइए उसकी कौन सी भगवान को प्राप्त करने की इच्छा थी? परम पूज्य जयप्रदाका महाराज को जिसने गला काट दिया था, जान से मारने का प्रयास किया, उसी को दीक्षा दे रहे हैं। टू मच, इज नॉट टू मच कंपैशन, टू मच कृपा। मैंने सुना है अपने गुरु महाराज के बारे में भी, चाहे कुछ शिष्य पूरी तरह से भी माया में चले गए हों, तब भी महाराज यही सोचते हैं कि नहीं, दे शुड समहाउ देयर कम बैक। और ये सभी भक्तों पर घटित होता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा कुछ माया में चला गया तो घटित होता, छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। When we speak of Krishna, we feel so happy, but we don't remember things sometimes. कह रहे हैं कि हम जब कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं, लेकिन हम याद नहीं रख पाते कुछ। तो ये तो याद रहता है कि कृष्ण के बारे में बोलने में से आप सुखी हो जाते हो, और अगर याद नहीं रहता है तो किताब खोल के बोलिए। हम तो इसीलिए किताब खोल के बोल रहे हैं। प्राय ऐसा होता है कि जब हम स्मृति से बोलते हैं तो गलत बोल जाते हैं। आपने देखा हो नहीं हो पता नहीं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को पूछेंगे, अगर उनको एकदम बात याद रहेगी तो सीधे बोल देंगे, और नहीं तो कहेंगे हम ग्रंथ खोल के बोलेंगे। कभी नहीं बोलेंगे हमको तुरंत पता, हठात ऐसे कुछ नहीं बोलते। अगर कहीं कोई सीधी बात है तो बोल देंगे। एक बार वो वृंदावन बिहारी प्रभु पूछ रहे थे, तो महाराज बोले, अरे हम एनसाइक्लोपीडिया है क्या कि तुरंत टाइप करोगे तो उत्तर आ जाएगा? देखना पड़ेगा हमको, शास्त्र देखना पड़ेगा ना। मुझे उनसे बहुत अच्छी बात लगी, ईमानदारी। हमको नहीं पता है, हम नहीं जानते उसके बारे में। एक बार परम पूज्य वृंदावन, परम पूज्य राधा कुंज महाराज से पूछा, कोई रिकॉर्डिंग है उसकी, महाराज जी ये सुभद्रा महाराज जो है ये मतलब गौर लीला में क्या है? तो महाराज बड़ा अच्छा बोले, हमको नहीं पता है, और नहीं पता है तो इसलिए गलत ही बताएंगे, इसलिए हम कुछ नहीं बताएंगे। सीधी बात, झूठ बोलने से क्या मतलब है कि नहीं? और ये भी देखिए, हम अगर हमने कुछ झूठ बोल दिया तो हम लोग को कोट कोट करके झूठ का ही प्रवर्तन होता रहेगा, इसे ठीक नहीं। कुछ कह रहे हैं कि कुछ थोड़ा याद रहता है। देखिए, अगर याद करने की क्षमता कम है तो कॉपी में नोट कर लीजिए, एक पॉइंट अच्छा लगा वो शेयर कीजिए। जैसे आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं, मेरे को जो अच्छा लगता है वही मुख से बाहर आता है।
आज मैंने महाराज से ये सुना, तो ये मैं ही बोलता हूँ, आज मैंने महाराज से वो सुना, आज मैंने वो सुना, मैंने सुना, ऐसे करके। तो जो अच्छा लगे वो आप चर्चा कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। आज वैसे भी कल एकादशी है, सब लोग जल्दी सोएं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। मुझे उम्मीद है कि रूप शिक्षा से काफी आप लोगों को शिक्षा प्राप्त हो रही होगी प्रभुपाद जी तात्पर्य। हरे कृष्ण। सभी मालियों मालियों का भक्ति में आने का, सॉरी, कार्यक्रम में आने का